ठीक है, ओके। तो आज जो है हम 11 चैप्टर में हरे चर्चा कृष्णा करने प्रभु वाले जी। हैं। प्रभु जी एक बार क्या नित्य मुक्त और नित्य बद्ध बता सकते हैं क्या, एक बार और? अभी अभी ट्रेन आगे निकल चुकी है, अब लास्ट में। ठीक है, ठीक प्रभु जी, ठीक। स्टेशन से छूट गई ट्रेन। ठीक है, ओके। तो हम अभी ना अब 11 चैप्टर में आने वाले हैं। तो इस चैप्टर को समझने के लिए क्या है ना, अभी इस चैप्टर में जो है भगवान जो है वापस आ चुके हैं द्वारका, वापस अब द्वारका रिटर्न आ रहे हैं, है ना। तो अब कैसा भक्त लोग उनको कैसे वेलकम कर रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा होगा। कैसा वहां का दृश्य था, इसके ऊपर चर्चा होगा। क्या लविंग एक्सचेंजेस है ना डिवोटीज के बीच में, ये अभी चर्चा होने वाला है। तो जैसे देखा जाए ना अगर श्रीमद् भागवतम को, तो श्रीमद् भागवतम क्या है, इट्स ए मैनुअल ऑफ लव। प्रेम कैसे करना चाहिए ना, उसका अगर कोई रियल मैनुअल है वो है श्रीमद् भागवतम, है ना। इसको मैनुअल ऑफ लव कह सकते हो आप। इसमें इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, अलग अलग डिवोटीज का ना भगवान के प्रति कैसा प्रेम रहा, है ना, और भगवान के प्रति कैसा उन्होंने समर्पण दिखाया है ना, ये आपको देखने को मिलेगा इस श्रीमद् भागवतम में। तो श्रीमद् भागवतम को इसलिए कहा जाता है अमल पुराण। इसमें ना कोई मल नहीं है, बिल्कुल अमल पुराण है। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि किसी व्यक्ति को ना कुकिंग बहुत पसंद है, तो उसके लिए ना कुक बुक जो होता है ना वो बहुत मैटर करता है। सबके लिए मैटर नहीं करता। हो सकता है किसी को खाना बहुत पसंद है लेकिन कुकिंग पसंद नहीं है, उसको मैटर नहीं करता क्या लिखा है कुक बुक में, 2 चम्मच चीनी डालो, 2 चम्मच नमक डालो, फर्क नहीं पड़ता। उसको अच्छा खाना मिलना चाहिए बस। लेकिन जिसको बनाना पसंद है ना, उसके लिए कुकिंग बुक बहुत मैटर करता है। जैसे कि कोई जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा है कोई, हाँ, तो उसके लिए C++, जावा, पाइथन बहुत मैटर करता है। लेकिन कोई अगर सिविल इंजीनियर है उसके लिए मैटर नहीं करेगा। कोई CA है तो उसके लिए ऑडिटिंग, टैक्सेशन, प्रॉफिट लॉस ये सब मैटर करता है, लेकिन दूसरे को मैटर नहीं करता। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति ना कोई व्यक्ति क्या है, अगर कोई व्यक्ति ना भगवान का भक्त बनना चाहता है, और इफ समवन वांट्स टू बिकम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, अगर कोई ना भगवान का सर्वेंट बनना चाहता है ना, तो उसको क्या अट्रैक्ट करेगा, उसको श्रीमद् भागवतम अट्रैक्ट करेगा। ऑल्दो सर्वेंट हर किसी को बनना है इस संसार में, एवरीवन इज सर्वेंट। सर्वेंट बनने के लिए लोग ट्रेनों में आग लगा रहे हैं कि हमें नौकर बना लो, हमें नौकरी दे दो। इसके लिए कर्फ्यू लग रहे हैं, इंटरनेट बंद हो रहा है। सोचो, हर व्यक्ति सर्वेंट बनना चाहता है इस संसार में। लेकिन अगर कोई भगवान का सर्वेंट बनता है ना, तो उस व्यक्ति को कौन अट्रैक्ट करता है, उस व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम अट्रैक्ट करता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो श्रीमद् भागवतम ये है, श्रीमद् भागवतम जो है इट्स अ मैनुअल ऑफ लव। और इसी लविंग एक्सचेंजेस को समझ पाएंगे आज हम इस चैप्टर में, 11 चैप्टर में। 11 चैप्टर में यही डिस्कशन है, कैसे भक्त जो है भगवान को वेलकम कर रहे हैं। अगर आपके घर में भगवान आ जाए, चलिए मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर, हाँ, कि आप लोगों का घर जो है वो द्वारका है, एकदम रत्नों से बना हुआ द्वारका, ठीक है, और भगवान आने वाले हैं, तो कैसे वेलकम करेंगे भगवान का? क्या प्लान है आप लोगों का? है कोई प्लान? नहीं है? तो ये प्लान आप लोग सीख सकते हैं इस चैप्टर में, कि कैसे भगवान भक्त लोग जो है ना भगवान का वेलकम करते हैं। अगर आप लोग को जानने की इच्छा है ना, तो इस चैप्टर में आप जान पाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम का ना जो वैल्यू सिस्टम है ना, वो किस चीज पे बेस्ड है? इट इज टोटली बेस्ड ऑन द सर्वेंट मूड। इस बात को समझना पड़ेगा हम लोग। इसका जो वैल्यू सिस्टम है, ध्यान से सुन लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए, फिर बोलिएगा मैं टफ क्वेश्चन था। तो इसका जो वैल्यू सिस्टम है ना श्रीमद् भागवतम का, वो क्या है? क्या है? लिखिए जरा चैट में, मूड ऑफ सर्वेंट, यही है। और जो इस बात को समझ लेगा ना, उसको कभी दुख नहीं होगा।
जो जो व्यक्ति इस बात को समझ लेगा ना कि आमी कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तारा दुख नहीं, मतलब मैं क्या हूँ, कृष्ण का दास हूं, अगर ये विश्वास हो गया ना तो दुख नहीं, उस व्यक्ति को कभी दुख नहीं होगा संसार में। समझ रहे हैं? तो देयर इज अ जॉय इन सर्विस, देयर इज अ जॉय। हर व्यक्ति को ये जॉय चाहिए, सर्विस का जॉय, इसीलिए इतना हैंकरिंग है लोग सर्विस के लिए। और हर व्यक्ति सर्विस करता है, कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि वो सर्विस नहीं चाहिए उसको लाइफ में। हर व्यक्ति किसी न किसी का सर्विस करना चाहता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में ना बहुत लॉजिक काम नहीं करेंगे, हो सकता है कि आपका लॉजिक फेल हो जाए। तो यहाँ पे आपको अपना हृदय भी लाना पड़ेगा, ब्रेन के साथ साथ अपना हृदय भी लाना पड़ेगा। रेडी हैं आप लोग उसके लिए? कितने लोग रेडी हैं? थोड़ा अपना इलेक्ट्रॉनिक हाथ उठा के बताइए कि रेडी हैं सब। टफ है, अपना हृदय लेके आना ना वेरी टफ। दिमाग लगाना इजी है, लेकिन हृदय लगाना बहुत टफ है। 1 मिनट। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मेरे बच्चों की टीम आई है, उनका कुछ डिमांड है, पूरा कर देता हूँ। बच्चा बैग है, कुछ भी नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। हमारे यहाँ भी बच्चों का गैंग है, कृष्णा कॉन्शियस किड्स, बहुत खतरनाक है ये लोग। कभी मिलवाऊंगा आप लोगों को, टेंपल आएंगे ना आप लोग, मिलवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो पहला श्लोक से हम लोग शुरू करते हैं, तो कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, आ रही है, पढ़िए। सूत गोस्वामी ने कहा, आन रतों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी द्वारका के निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आवाज चला गया। घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया। हरे कृष्णा। ओके, तो अभी क्या हो गया है, अब सूत गोस्वामी बता रहे हैं आगे। सूत गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि भगवान जो है वो कहाँ पहुंच चुके हैं, द्वारका के निकट पहुंच चुके हैं। और भगवान पहुंच करके क्या कर रहे हैं, शंख नाद कर रहे हैं, अपना शंख बजाया भगवान ने, मतलब अपना प्रेजेंस है ना, कि भगवान पहुंच चुके हैं, ये भगवान ने बता दिया। अभी क्या है ना, द्वारकावासी कई दिनों से है ना बहुत ही बेचैन थे कि भगवान कई दिनों से युद्ध पे गए हुए हैं, भगवान नहीं आ रहे हैं, भगवान नहीं आ रहे हैं, तो कई दिन बीत चुके थे, है ना। और इसके कारण क्या हो रहा है, सेपरेशन भक्तों का ना बढ़ता जा रहा है भगवान से। कई दिन बीत चुके हैं, सेपरेशन बढ़ता जा रहा है। इस सेपरेशन को समझना बड़ा टफ है अभी के टाइम में। इस कलयुग में ना बहुत मुश्किल है इस बात को रिलेट कर पाना। लेकिन देखिए, हम भी ना कभी कभी सेपरेशन फील करते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मोबाइल डिस्चार्ज हो गया हो और लाइट ना आ रहा हो, तभी कुछ पेन होता है? किसी को हुआ है कभी पेन? नहीं, सारे मुक्त आत्माएं लगता है। मैं ही हाँ बद्ध प्रभु हूँ। जी हुआ है। दुख होता है, सेपरेशन फील होता है। अब समझ लो ऐसा ही सेपरेशन फील होता, मतलब उसका समझ लो कुछ 1-2% होगा ये, तो इसका कुछ 100% कर लो आप बढ़ा के, तो इतना सेपरेशन फील हो रहा था उनको। ठीक है, भगवान से दूर होने का। अब क्या करें, समझाना पड़ता है ऐसे ना, बहुत मुश्किल है रिलेट कर पाना कि क्या वो सेपरेशन था, क्योंकि अभी के टाइम में ना लोग ऑटोमेटिकली बहुत डिटैच हैं। आगे बताऊंगा कैसे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, सेकंड नंबर श्लोका को। नरसिंह प्रजापति प्रभु पढ़ेंगे। मैं ओके। पढ़ूं प्रभु जी?
पवन प्रूफ पढ़ते हैं। अगला आप पढ़िएगा मतलब। ओके। हरे कृष्णा। श्वेत तथा मोटे पैंदे वाले कृष्ण शंख, श्वेत तथा मोटे पैंदे वाला शंख भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसे लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। हाँ, तो क्या है कि भगवान ने जैसे शंख बजाया ना, तो भगवान के होठों के स्पर्श से वो शंख भी बिल्कुल लाल हो गया, हाँ, बिल्कुल रेड कलर का हो गया। तो ऐसा कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है क्या कि जैसे कमल के डंडों के बीच में कोई हंस है ना चल रहा हो। तो भगवान के प्रगाढ़ प्रेम तथा भक्तिमय सेवा से, यह दूसरे शब्द में भगवान के आध्यात्मिक स्पर्श से प्रत्येक वस्तु उसी तरह लाल हो जाती है जिस प्रकार भगवान के होठों में लगे शंख, है ना। तो जैसे ही कोई चीज भगवान के स्पर्श में आता है ना, दैट थिंग्स बिकम स्पिरिचुअल, है ना। इसीलिए गुरु को हम क्या बोलते हैं कि गुरु जो है ना वो भगवान तुल्य हैं। भगवान तुल्य हैं लेकिन भगवान नहीं है, लेकिन भगवान तुल्य हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं, जो गुरु होते हैं ना, और वो क्या होते हैं, दे आर कृपा शक्ति, उनको कृपा शक्ति होती है भगवान की, मर्सी पोटेंसी गुरु जो है। और वो हमेशा किसकी शेल्टर में रहते हैं? भगवान की शेल्टर में रहते हैं, है ना। और वही शेल्टर हमें वो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद वो शेल्टर ले रखा है, इसलिए वो शेल्टर क्या कर पाते हैं, वो हमें दे पाते हैं। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो चलिए अब 3rd नंबर श्लोका देखते हैं। यस, ओके, इसको मृत्युंजय प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चीर अभिलषित दर्शन कर सके। हरे कृष्ण। हाँ, तो अभी जो शंखनाद किया ना, ये शंखनाद कैसा है, ये भय को भी भयभीत कर देने वाला है। जैसे कि हमने गीता में देखा था, गीता के पहले चैप्टर में क्या होता है कि हर कोई ना अपना अपना शंखनाद करता है, तो भगवान भी अपना शंखनाद करते हैं। जब भगवान अपना शंखनाद करते हैं तो क्या होता है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों का हार्ट जो होता है ना, दे गेट शैटर्ड। धृतराष्ट्र के पुत्रों का हार्ट बैठ जाता है वो शंखनाद सुन के। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं ना वहां पे, उनको बहुत आनंद होता है। स घोषो धृतराष्ट्रेण हृदयेन अविवादेत, मतलब जैसे भगवान ने शंखनाद किया तो थरथरा गए कौन? धृतराष्ट्र के पुत्र। तो उसी तरह क्या होता है, जो भी व्यक्ति पापी होता है ना, वो स्पिरिचुअल चीज से ना उसको क्या होता है, कष्ट होता है, कष्ट प्रदान होता है। जैसे कई बार हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो कई बार लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बहुत, अरे वाह कितना अच्छा भक्त है, कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, वो खुद भी आते हैं, सपोर्ट करते हैं, साथ में डांस करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को बड़ा खराब लगता है, अरे आप लोग नॉइस पॉल्यूशन फैला रहे हो, है ये कोई तरीका है रोड के बीच में खड़े होकर डांस करने का? दिस इज नॉनसेंस, पागलों की तरह नाच रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो जो व्यक्ति है ना, जो व्यक्ति भक्त नहीं होता भगवान का ना, उसको फिर वो अच्छा नहीं लगता है। चलिए तो हम आगे चलते हैं। ओके, चलिए 5 नंबर श्लोका में पढ़ते हैं। कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ती हूँ प्रभु। पढ़िए जी। सारे नागरिक अपनी अपनी भेंटें लिए हुए भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया, जो अपनी निजी शक्ति से अन्यों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं।
ये भेंटें सूर्य को दिए गए दीप दान जैसी थी। फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे मानो बच्चे अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रहे हो। हाँ, तो अभी कैसे स्वागत कर रहे हैं सारे भक्त लोग, देखो। ऐसे तो भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, सारी चीज तो भगवान से ही आई है। जैसे कि गंगा नदी का पानी उठाया और गंगा नदी में ही डाल देते हैं, है कि नहीं, गंगा में अर्पित कर देते हैं। तो क्या है, गंगा का ही तो सारा पानी है, लेकिन गंगा में ही अर्पित कर देते हैं तो उसका बहुत फल मिलता है कि नहीं। तो उसी तरह भगवान के जो भक्त हैं वो क्या कर रहे हैं, भगवान के लिए कुछ कुछ भेंट लेके आ रहे हैं। तो भगवान को जो है ना एक्चुअल क्या चीज पसंद आती है, क्या भगवान को बहुत सारा ऑपुलेंट चीजें चाहिए? भगवान बोलेंगे कि अरे मेरे लिए तो एकदम 56 भोग लेके आना, 1001 रुपए लेकर के आना, हाँ लड्डू लेके आना, माखन मिश्री लेके आना, तभी मैं एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो फिर आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। ऐसा कुछ है क्या? तो भगवान को कौन सा मसाला है जो सबसे अच्छा लगता है? MDH का मसाला, चंकी चाट मसाला, कौन सा मसाला अच्छा लगता है? भक्ति। हाँ देखिए, संजय पुरू ने बहुत अच्छा बताया, भक्ति ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। हाँ, मतलब पत्र पुष्पम क्या करना है, भक्ति के साथ अगर कोई मुझे अर्पित करता है, तद अहम भक्त्या उपृत्यम, मतलब मैं क्या करता हूँ उसको, जो मेरे को भक्ति से ऐसे अर्पित करता है मैं उसको एज इट इज स्वीकार करता हूँ, और ज्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे को अगर पत्र पुष्प दे दोगे ना प्रेम पूर्वक, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जैसे कि सुदामा क्या लेके गए भगवान के पास? एक मुट्टुंडल, मतलब एक मुट्ठी चावल है ना, चावल का एक मुट्ठी लेकर के गए। हाँ, और उसके बाद फिर क्या नाम है उनका, सबरी ने क्या खिलाया भगवान को? झूठा बेर खिलाया। देखो हम लोग कितना कॉन्शियस रहते हैं ना, अरे भगवान के सामने सोच समझ के सफाई करने का, अच्छे से रखने का, थूक नहीं लगना चाहिए, दूर से रहो, सांस नहीं लगना चाहिए। और वहां देखो क्या कर रहे हैं, भगवान को झूठा बेर खिला रहे हैं, और भगवान बड़े चाव से खा रहे हैं। क्यों? उसके अंदर कौन सा मसाला मिक्स है? प्रेम का मसाला। प्रेम का मसाला जहाँ रहता है ना, तो भगवान उसको एकदम तुरंत एक्सेप्ट करते हैं। तो और इसी तरह से देखिए, बिल्कुल बच्चे की तरह सारे लोग क्या कर रहे हैं, द्वारकावासी भगवान के लिए ना भेंट लेकर के जा रहे हैं कुछ। और ये किसके समान बता रहे हैं, सूत गोस्वामी देखिए कैसे बता रहे हैं, ये भेंट सूर्य को दिए गए दीप दान जैसा था। मतलब सूर्य को ही दीप दिखाना, वैसे उस भेंट उस समान में था कि नहीं। क्योंकि हर चीज क्या है, भगवान का है। ईदा वाशम इदम सर्वम, मतलब सब चीज जो है ना वो भगवान की है, भगवान की संपत्ति है। ओके, तो चलिए 6 नंबर श्लोक में चलते हैं। अब देखिए नागरिक भगवान से क्या कह रहे हैं, कैसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं भगवान को। चलिए, तो नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? अजीत प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। नागरिकों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमारों तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। यस, इवन काल भी ना आपके ऊपर प्रभाव नहीं दिखा सकता। और आप क्या हो, हर चीज के क्या हो, आश्रय हो, हर चीज का आश्रय आप ही हो। हे भगवान, आप ब्रह्मा, 4 कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हो। हर कोई भगवान की पूजा करता है, हर कोई भगवान की वर्शिप करता है। क्यों? भगवान जो है ना बहुत फेमस है। आप देखो भगवान सबसे फेमस है। जैसे अभी आप लोगों ने बताया था क्या कि भगवान रणछोड़ के नाम से भी जाने जाते हैं, कि भगवान अगर रन छोड़ के भी भाग जाते हैं तो भगवान फेमस है। रणछोड़ राय के नाम से उनकी पूजा होती है। भगवान माखन चुराते हैं तो माखन चोर के नाम से फेमस है। तो भगवान जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं ना, भगवान फेमस हो जाते हैं। ये भगवान का फेम है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यस, अब कौन पढ़ेगा? अभय प्रभु पढ़ेंगे। हे ब्रह्मांड के सृष्टा,
आप हमारे माता, शुभचिंतक, प्रभु, पिता, आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं। अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहें। नेक्स्ट श्लोक पर पढ़ेंगे, डिस्कशन करते हैं। अहो, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो चुका है, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। हाँ, तो अभी क्या कर रहे हैं, जितने भी द्वारका के वासी हैं वो भगवान को क्या कर रहे हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड के भाव से भगवान को प्रे कर रहे हैं, है ना, और भगवान के ऑपुलेंस का गुणगान कर रहे हैं। ठीक है, ऑपुलेंस का गुणगान करना ना आसान नहीं है। ये कोई भगवान का भक्त ही ना ऑपुलेंस का गुणगान कर सकता है। भगवान का कोई भक्त ही है ना, वो ऑपुलेंस को अप्रिशिएट कर सकता है। दूसरे को ऑपुलेंस को अप्रिशिएट करना ना इतना आसान नहीं है, सच बता रहा हूँ। अगर किसी आपके, खास करके इक्वल में, अगर आपके कोई इक्वल है, हाँ, और उसका स्किल अगर आपसे ज्यादा है, हमसे अगर ज्यादा है, तो उसको ना अप्रिशिएट करना आसान नहीं होता। बहुत क्या आता है, एनवी आता है। एनवी जो है वो बीच में रोक देता है। और इवन भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं 9 चैप्टर में, 9 चैप्टर का जो पहला श्लोक है ना, वो क्या बताता है पता है किसी को? 9 चैप्टर का पहले श्लोक में भगवान क्या बताते हैं? 9 चैप्टर के पहले श्लोक में भगवान क्वालिटी बताते हैं कि कौन व्यक्ति जो है वो भगवान को जान सकता है, कि कौन व्यक्ति किसकी क्या क्वालिटीज है जो हमारे अंदर होनी चाहिए कि जो हम भगवान को जान पाएंगे। तो भगवान ने क्या बताया है, सबसे पहला क्वालिटी उस श्लोक में, कि व्यक्ति को ना नॉन एनवियस होना पड़ेगा सबसे पहले। जब तक हमारे अंदर ईर्ष्या रहेगी ना, हम भगवान के ग्लोरीज को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे कभी भी। एनवी बहुत खतरनाक चीज है। चाहे ना हमारे अंदर कितना भी स्किल्स हो, कितनी भी क्वालिटीज हो, चाहे सारे देवी देवता की क्यों ना क्वालिटीज हो, लेकिन अगर एनवी मतलब एनवी, नो वैकेंसी फॉर गॉड कोई वैकेंसी नहीं रहेगी, भगवान नहीं एंटर कर पाएंगे, चाहे हमारे अंदर कितनी भी क्वालिटीज क्यों ना हो। जैसे कि दक्ष प्रजापति का नाम सुना है आप लोगों ने? तो दक्ष प्रजापति ना कोई छोटा मोटा पर्सनालिटी नहीं था। दक्ष प्रजापति जो था वो दक्ष, उसका नाम ही एक्सपर्ट है। वो हर चीज में एक्सपर्ट था, हर गुण में एक्सपर्ट, शास्त्रों में एक्सपर्ट, पॉपुलेशन को बढ़ाने में एक्सपर्ट, मेंटेन करने में एक्सपर्ट, राज्य चलाने में एक्सपर्ट, हर चीज में एक्सपर्ट था वो। लेकिन उसको किससे एनवी हुआ? महादेव से। हाँ, है ना, शिव जी से उसको क्या हो गया, एनवी हो गया। शिव जी से एनवी होने के कारण ना उसको शिव जी के सारे क्वालिटीज वो उसके नेगेटिव क्वालिटीज लग रहे थे, कि ये देखो ये कैसा वैरागी है, हाँ, भभूत लगा करके हिमालय पे बैठा रहता है, हाँ, हमेशा ध्यान में मगन रहता है, मतलब वो क्वालिटीज का गुणगान कर रहा है। लेकिन एनवी के कारण वो उसको क्या लग रहा है, डिसक्वालिटीज लग रहा है, उसको क्वालिटीज नहीं लग रहा। वो देखो ये एनवी कितनी खतरनाक चीज है। श्रीमद् भागवतम में 4th और उसके माथे पे मनी मतलब क्या, सारे क्वालिटीज, लेकिन सारे क्वालिटीज होंगे, लेकिन अगर एनवी है ना, यानी हम क्या है, सांप की तरह है ना, तो दिट इज टोटली वेस्ट। मतलब वो मनी किसी काम का नहीं है, क्योंकि सांप क्या करेगा, हमेशा काटेगा, वो मनी किसी काम नहीं आएगा। मतलब हमारे अंदर कितना भी स्किल्स हो, अगर हमारे अंदर द्वेष की भावना है ना, तो हम कभी भगवान को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। जो ये क्वालिटीज का गुणगान कर रहे हैं ना, ये हम कभी नहीं कर पाएंगे अगर हमारे अंदर एनवी होगी। और दूसरा क्वालिटी क्या? दूसरा क्वालिटी है फेथ। भगवान के प्रति ना हमारा फेथ होना चाहिए। फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे ना, इस संसार में हर व्यक्ति फेथ करता है। ये फेथ जो है ना, हर व्यक्ति करता है। अभी देखिए, अगर कहीं पे एयरलाइन में क्रैश होता है तो भी लोग टिकट कटाते हैं ना। दूसरी बार
जाने के लिए। अगर इंडिया से इंग्लैंड जाती हुई कोई एयरलाइन क्रैश हो गई, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद लोग जा रहे थे एयरलाइन पे टिकट कटाकर। क्यों? क्योंकि हमें फेथ होता है कि मेरी वाली प्लेन नहीं क्रैश होगी, है ना। जब हम कभी नाई के पास जाते हैं दाढ़ी बनाने के लिए या बाल कटाने के लिए, तो हमें ये फेथ होता है कि ये मेरे गला नहीं काटेगा, ये मेरा बाल ही काटेगा। ये फेथ होता है हमको। हम हर जगह फेथ पुट करते हैं। और जब हम मिठाई वाले के पास से मिठाई लेके आते हैं ना, हमको ये फेथ रहता है क्या इसमें आर्सेनिक नहीं मिलाया होगा, कोई जहर नहीं मिलाया है। हर बार हम चेक थोड़ी करते हैं कि इसमें पॉइजन है कि नहीं। लास्ट टाइम किसने मिठाई खाया था? अभी खाया इधर रिसेंटली मिठाई? नहीं खाते आप लोग मिठाई? अरे आप लोग को इस्कॉन टेम्पल आना पड़ेगा, फिर खिलाएंगे आप लोग को मिठाई, मीठा मीठा। हाँ, तो जिन्होंने भी खाया है उन्होंने चेक किया था क्या कि इसमें जहर मिलाया है कि नहीं, दुकानदार ने क्या मिलाया है, लेड मिलाया है कि क्या मिलाया है? नहीं ना। क्यों? हम फेथ करते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं फेथ करता है, लेकिन अगर ये फेथ भगवान के प्रति होगा ना, तो हम भगवान को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो दो क्वालिटीज होनी चाहिए। क्या क्या? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखिए, क्या क्या दो क्वालिटीज होनी चाहिए भगवान को समझने के लिए। नॉन एनवियस, दूसरा फेथ। वेरी गुड, समझ गए आप लोग, समझदार हैं। तो चलिए हम 8वें नंबर श्लोक में चलते हैं। अमित प्रभु पढ़ेंगे, अमित केजरीवाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बढ़िया। अहो, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका है, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। ना, ओके, नेक्स्ट भी पढ़ेंगे। हे कमल नयन भगवान, आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं, तो आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। हे अच्युत, उस समय हमारी आंखें इस तरह व्यर्थ हो जाती हैं मानो सूर्य से बिछुड़ गई। हाँ, तो भगवान से ना सेपरेशन फील होता है। जब भी भगवान हस्तिनापुर चले जाते हैं या वृंदावन चले जाते हैं, तो द्वारकावासी कैसे सेपरेशन फील करते हैं वो बता रहे हैं। हाँ? तो हर जगह देखेंगे ना, तो भगवान से जो सेपरेशन का भाव है भक्तों का होता है। जैसे कि जब भगवान श्री रामचंद्र वनवास के लिए जा रहे थे, तो पूरे अयोध्या वासी उनके पीछे पीछे चलने लग गए थे। जब भगवान वृंदावन से जा रहे थे, तो पूरे वृंदावन वासी पीछे पीछे आने लग गए थे। सारे सेपरेशन में बेहोश हो जा रहे थे, इतना सेपरेशन हो रहा था उनको। इतना सेपरेशन ना, मतलब इसको हमारे लेवल पे समझ पाना भी बहुत मुश्किल है। कितना सेपरेशन का भाव होगा ये, बहुत ही उच्च कोटि का भाव है इसको। इवन गोपियां क्या कहती है ब्रह्मा जी से कि हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, आपने ये क्यों किया, ऐसा इतना गलत काम क्यों किया, आपने ये पलके क्यों बनाई? ये आपकी इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा डिफेक्ट है, क्योंकि हर बार जब भी हम पलक झपकते हैं ना, तो उस सेकंड के लिए हम कृष्ण को नहीं देख पाते। तो ऐसे कितने सारे सेकंड हो गए और कितने सारे सेकंड कृष्ण को नहीं देख पाए। तो भगवान ब्रह्मा जी, आपकी इंजीनियरिंग में ये डिफेक्ट है। तो बहुत गालियां देती है गोपियां। क्यों? क्योंकि ये सेपरेशन का फीलिंग, इसको क्या कहते हैं? विप्रलंब भाव। दिस इज अ टॉप मोस्ट लव, क्योंकि भगवान और भक्तों के बीच में होता है। ओके, चलिए 10th नंबर श्लोका में देखते हैं। यस, इसको कौन पढ़ेंगे? अंकुर प्रभु बहुत देर से हाथ उठाए हुए। चलिए अंकुर पढ़ेंगे। ओके, चलिए कोई और पढ़ता हूँ। निधि, निधि आप पढ़ो। निधि है, निधि आप पढ़ लो।
यस प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। पढ़िए। हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देखते जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं? उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान द्वारकापुरी में प्रवेश किया और दृष्टिदान करके उनका अभिनंदन स्वीकार किया। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे। जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों के रक्षित है, उसी तरह द्वारका की रक्षा कृष्ण के समान बलवान कृष्णी के वंशजों भोज, मधु, दशार और कुकुर, अंधक इत्यादि द्वारा की जाती है। हाँ, तो अभी क्या हो रहा है ना, अभी भगवान को ग्लोरीफाई किया। अभी वो लोग ना भगवान के अपने इस द्वारका राज्य को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि कैसे भगवान ने अपने इस द्वारका राज्य को समेट के रखा है। तो यहाँ पे ना नागों की राजधानी है भोगवती, ये पाताल लोक में है ये राजधानी। और ये राजधानी कैसी है? ये राजधानी कैसी है? इसको ना नागों ने प्रोटेक्शन दिया है ये राजधानी को, इस राजधानी को। तो ये दुनिया का सबसे सुरक्षित प्लेस है, इसको बताया जाता है। और ये जो है ना बहुत ऑपुलेंट है, मतलब यहाँ पे जो घर वगैरह भी बने हैं वो सारे कैसे हैं? रत्नों से बने हुए घर हैं, है ना। तो सारे रत्नों से बने हुए घर हैं वहां पे, है ना। बहुत ऑपुलेंट प्लेस है ये, ठीक है। तो इसका इस प्लेस का क्या नाम है? भोगवती। तो भोगवती जैसा जैसा वहां पर सिक्योरिटी है, हाई सिक्योरिटी, तो वैसा सिक्योरिटी कहाँ पे है? वैसा सिक्योरिटी द्वारका में है। और उसको कौन सिक्योर कर रहे हैं? भोज, राजा भोज, मधु, है ना। तो ये सारे बड़े बड़े जो इस वंश के जो शाखाएं हैं, जो मजबूत शाखाएं हैं, वो लोग मिलके क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन दे रहे हैं इस साम्राज्य को। चलिए 12 नंबर श्लोक का देखते हैं। यस, इसको कौन पढ़ेंगे? अजीत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी। द्वारकापुरी समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से पूर्ण थी। उसमें सर्वत्र आश्रम, उद्यान, पुष्पोद्यान, पार्क तथा कमलों से परिपूर्ण जलाशय थे। हाँ ना, और आगे भगवान आगे पढ़ेंगे। भगवान के स्वागतार्थ नगर का द्वार, घरों के दरवाजे तथा सड़कों के किनारे झंडियों से सजे वंदनावर बहुत ही सुंदर ढंग से केले के वृक्षों तथा आम की पत्तियों जैसे मांगलिक प्रतीकों से सजाए गए थे। झंडियां, फूल मालाएं तथा चित्रित संकेत एवं लिखे गए सुवाक्य धूप को अवरुद्ध कर रहे थे। हाँ, तो अभी कैसा द्वारका का अंदर का सीन है ना, वो बता रहे हैं। तो द्वारका कैसी दिखती है? तो द्वारका जो है वो समस्त ऋतुओं में ऐश्वर्य से पूर्ण रहती है। वहां हमेशा ऐश्वर्य रहता है। कैसा ऐश्वर्य रहता है? तो सर्वत्र क्या है? आश्रम। आश्रम मतलब क्या होता है कि लताओं से बने हुए आश्रम है, उद्यान है, पुष्पोद्यान है, पार्क है, और क्या है? कमलों से परिपूर्ण जलाशय है। मतलब वहां का जो हवा भी है ना, वो हमेशा सुगंधित रहता है, हमेशा वहां मीठी मीठी खुशबू आती है। वहां पे ना एयर फ्रेशनर की जरूरत नहीं है। वहां पे ऐसा एरोमा बना हुआ है, ऐसा माहौल बना हुआ है कि वहां पे ना कभी भी रूम फ्रेशनर की जरूरत नहीं पड़ती किसी को भी। हाँ, इतना स्वच्छता है वहां पे। और इतना स्वच्छता कैसे है? ऐसा नहीं है कि भगवान आए ना तो इसीलिए वहां पे बहुत अच्छे से सजा दिया गया, नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमेशा से ही इतना स्वच्छ और इतना ऑपुलेंट है वो प्लेस, है कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर श्लोक में। यस। पथ मार्गों, बाजारों तथा चौकों की भली भांति झाड़ फुहार कर उन पर सुगंधित जल
छिड़का गया था और भगवान का स्वागत करने के लिए सर्वत्र फल फूल तथा अक्षत अंकुर बिखेरे गए थे। अगला। प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अक्षत फल, गन्ना तथा पूरे भरे हुए जल पात्रों के साथ ही पूजन की सामग्री, धूप तथा बत्तियां सजा दी गई थी, है ना। तो देखिए भक्त लोग कितने खुश होते हैं। जैसे भगवान आ रहे हैं ना, तो क्या किया जा रहा है, सारे प्लेसेस को सजाया जा रहा है। कैसे कैसे सजाया जा रहा है, डीजे, ठीक है, डीजे लाइट, चाइनीज लाइट से सजाया जा रहा है कि नहीं, ऐसे सजाया जा रहा है। ये देखिए, ये कल्चर है हमारा। 100% बायोडिग्रेडेबल इंग्रेडिएंट्स यूज किया जा रहा है। कैसे सजाया जाता है वैदिक कल्चर में, तो अक्षत, है ना, खुशबूदार जल का छिड़काव करके, है ना, सड़कों को सजाया जा रहा है, फूल फल से सजाया जा रहा है ना। और प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अक्षत, फल, गन्ने, मतलब ऐसे चीज है ना जिसको आप खा सकते हो, बहुत टेस्टी टेस्टी खाने लायक चीजें से सजाया जा रहा है। धूप बत्तियों से सजाया जा रहा है। अभी क्या हो रहा है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए कितना सुंदर विवरण है, मतलब इस मतलब क्या कहते हैं, डिटेल्स। अब देखो सूत गोस्वामी कितना डिटेल में बता रहे हैं, इस बात को समझिए ना। क्या जरूरी है इतना बताने का कि सड़क पे क्या हो रहा है, रोड पे क्या हो रहा है। अभी आ गया भगवान, तो अब आगे का बात करना चाहिए ना, आगे बढ़ाना चाहिए बात को। लेकिन देखिए बहुत डिटेल्स में चर्चा की जा रही है कि सड़कों को कैसे सजा रहे हैं, मतलब ये चीज बहुत मैटर करता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। डिटेल्स इज द साइन ऑफ लव, इसको नोट कर लीजिए। डिटेल्स जो है ना, दिस इज द साइन ऑफ लव। हम कितने डिटेल में किसी काम को करते हैं ना, किसी सेवा को करते हैं, तो उससे पता चलता है कि हमारा भगवान के प्रति कितना प्रेम है। जनरली क्या होता है कि अगर भगवान के लिए कुछ खरीदना है ना, अगर आप जाएंगे भगवान के लिए पूजा की सामग्री खरीदने के लिए, तो जो सबसे बेकार सामान होता है ना, उसको खरीद करके लाते कि अरे चलो इसको तो चढ़ाना है, चढ़ाने के लिए चाहिए। अरे चढ़ाने वाला फल दो। अरे वो खाने वाला फल नहीं चाहिए, चढ़ाने वाला फल दो। चढ़ाने वाला फल, ये एक अलग वैरायटी। ये मैं सुना, मैं एक बार मार्केट गया था, तो मतलब कौन सा फल चाहिए आपको, मतलब दीपावली के टाइम में ना ये ज्यादा छोटे छोटे स्टॉल्स लगते हैं काफी। तो उस समय ना हम मार्केट गए थे भगवान के लिए, गोवर्धन पूजा था, तो कुछ खरीदने के लिए। तो बोल रहा है कि चढ़ाने वाला फल चाहिए कि खाने वाला फल चाहिए महाराज, बताइए। हमें बोला जो सबसे बढ़िया वाला फल है वो दीजिए, है कि नहीं। तो जो सबसे बेकार होता है ना, जो 10 का सबसे फटा हुआ नोट होता है पर्स में जो छुपा हुआ रहता है, वही हम क्या करते हैं, हुंडी बॉक्स में डालते हैं। हुंडी बॉक्स में सबसे फटा हुआ नोट 10 रुपए का और चढ़ाने वाला फल, है ना, मतलब सबसे डिफेक्टिव चीज। लेकिन भगवान को ले देखिए कैसे जो ना, और कितने डिटेल्स में भक्त लोग जो हैं वो भगवान की सेवा को करते हैं। डिटेल्स इज द साइन ऑफ लव। कितना डिटेल से हम सेवा करते हैं, कितना ध्यान से हम ना चैंटिंग करते हैं, कितना ध्यान से हम भगवान को भोग लगाते हैं कि अरे लेट हो रहा है, अरे लेट हो रहा है, जल्दी भोग लगाओ भगवान को। अरे 5 मिनट भगवान, आज 2 मिनट में ही खा लो, आज जल्दी जाना है, ऑफिस में लेट हो रहा है। हाँ, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत डिटेल्स में भगवान की सेवा होनी चाहिए, बहुत ध्यान पूर्वक हम लोग को ना चैंटिंग करना चाहिए। हाँ? और जब सेवा करेंगे ना तभी रियलाइजेशन आएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी यहाँ कुछ भक्त हैं जो इधर कुछ दिनों से काफी सेवाओं में इंगेज थे, तो उनसे हम रियलाइजेशन सुन सकते हैं। तो एक यहाँ पे एक माता जी हैं जिन्होंने अमृतसर टेम्पल में अभी बच्चों का BPS प्रोग्राम करवाया, कैंप करवाया। तो आप लोग पर्सनली उनसे सुन सकते हो रियलाइजेशन। जब सेवा करते हैं ना तब पता चलता है कि भक्ति क्या है। ऐसे तो भक्ति बहुत अच्छा लगता है, ओह भगवान की भक्ति, ओह हो भगवान, हाय भगवान, ओह भगवान। लेकिन जब सेवा करना पड़ता है ना भगवान के लिए, जब पसीना बहाना पड़ता है, जब दिमाग लगाना पड़ता है, तब पता लगता है कि ओह व्हाट इज भक्ति, व्हाट इज रियलाइजेशन। जब सेटिस्फैक्शन आएगा ना आपको, भगवान इतना संतुष्टि देंगे आपको हृदय में। जब आप जप करेंगे सेवा करने के बाद ना,
उसको समझना बड़ा ये है। अभी देखिए भगवान के लिए कितनी तत्परता होनी चाहिए हमारे हृदय में, ये आप देखिए इस श्लोक में आपको समझ में आएगा। यह सुनकर कि परम प्रिय कृष्ण द्वारका धाम पहुंच रहे हैं, महामना वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, चारुद्वेष तथा जामवती पुत्र सांब सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटने, बैठने तथा भोजन करना छोड़ दिया। देखिए जैसे उन लोगों को पता चला क्या कि भगवान कृष्ण जो है वो द्वारका आने वाले हैं, बहुत पहुंच चुके हैं, तो एकदम वसुदेव जो भगवान के पिता हैं, उग्रसेन वो कौन है, अंकल भगवान के, और नाना जी हैं उग्रसेन, अक्रूर जो अंकल हैं भगवान के, बलराम जो भाई हैं, प्रद्युम्न और जो उनके पुत्र हैं, सो सब ने क्या किया, बैठना, लेटना, भोजन करना, ये सब छोड़ दिया। मतलब अपना सोना सैक्रिफाइस करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बड़ा मुश्किल है। किसी को अगर 4:30 बजे जगा दिया जाए, हरि बोल मंगल आरती चलना है, मंगल आरती, तो वो महाराज मुचकुंद की तरह शाप दे देगा, आंख खोलते ही एकदम लाइट निकलेगी। महाराज मुचकुंद जानते कौन थे? हाँ जी, जो जरासंध को मतलब मारे थे, जला जो दिया, जला दिया नहीं, काली तालिबान को। हाँ राइट। हाँ वेरी गुड, माता जी को पता है कि क्या हुआ कि वो ना महाराज मुचकुंद सोए हुए थे, काफी लंबे समय से सोए हुए थे, तो जरासंध ने कृष्ण समझ के उसको लात से मार दिया। तो वो जैसे ही उठा, उसने आंख खोला और उसके आंख के अग्नि से उसने भस्म कर दिया। तो वैसी स्थिति होती है भक्तों की, अगर सुबह उठने को बोला जाए। सॉरी, कालियावन था, कालियावन, यस, हाँ कालियावन था। तो कालियावन भगवान का पीछा करते करते आ रहा था, भगवान ने चालू हो गए, भगवान उसी गुफा में गए जहाँ पे मुचकुंद सोए हुए थे, और क्या किया, अपना कपड़ा जो है मुचकुंद पे डाल दिया। तो अब वो सोचा ना कालियावन के भगवान यहाँ पे सोए हुए, छुप के आके सो गया बदमाश, तो एक लात मारा एकदम बढ़िया से खींच के, बस मुचकुंद ऐसा घूमा और ऐसा देखा कि बस वहीं जला करके राख कर दिया, है ना। तो ऐसी स्थिति होती है भक्तों की, अगर बोला जाए कि चलिए प्रभु मंगल आरती चलना है, नहीं प्रभु 5 मिनट और, प्लीज 5 मिनट और, 5 मिनट, स्नूज स्नूज स्नूज, वेरी डिफिकल्ट है कि नहीं? नहीं, मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ, आप लोग तो अच्छे भक्त हो, मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ, आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा। मेरे साथ ऐसा होता है, मैं स्नूज 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 फिर उठता हूँ किसी तरह जाते हुए। आश्रम में रहने का एक बेनिफिट है, मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे क्या होता है ना कि सारे लोग मशीन की तरह होते हैं, बिल्कुल जैसे 4 बजता है ना, आपको पता नहीं चलेगा कब आप 4:30 बजे मंगल आरती पहुंच गए। सारे लोग आपको खींच करके बाथरूम में डाल देंगे, आप मशीन की तरह बिल्कुल तैयार होके एकदम से 4:30 बजे पहुंच जाओगे। अकेले कर पाना बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जहाँ भक्तों के संग में अगर आप रहोगे ना, तो बहुत इजीली आप कर सकते हो, है कि नहीं? तो देखो यहाँ कैसे भगवान के लिए कैसे तत्परता है भगवान के अपने जनों की, और ये लोग कोई छोटे मोटे पर्सनालिटी नहीं है। बलराम स्वयं संकर्षण, है कि नहीं, वसुदेव उनके पिताजी, अक्रूर, उग्रसेन, सारे बड़े बड़े पर्सनालिटी हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, हर चीज को छोड़ के पहले भगवान, जैसे ही सुना कि भगवान आ रहे, तुरंत उठ करके गए कि भगवान का स्वागत करना है, भगवान आ गए ना। ये भगवान का भाव, भक्तों का भाव होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं 18 नंबर श्लोका में। हाँ, अभय प्रभु पढ़ेंगे इसको। वे फूल थामे हुए ब्राह्मणों समेत रथों पर भगवान की ओर तेजी से बढ़े। उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे, शंख तथा तुरी बज रहे थे और वैदिक स्त्रोत उच्चरित हो रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेह से अभिवादन किया। तो आगे बढ़ रहे थे वो लोग, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट श्लोक। उसी समय सैकड़ों विख्यात वेश्याएं विविध सवारियां पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ चली। वे सभी भगवान से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थी।
और उनके सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिनके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। हाँ, तो सारे लोग ना भगवान से मिलने के लिए एकदम उत्सुक थे और सब आगे चल जा रहे थे भगवान से मिलने के लिए। हाँ, तो भगवान के भक्तों को ना सिर्फ एक ही चीज संतुष्ट कर सकता है, वो है स्वयं भगवान। भगवान के अलावा भगवान के भक्तों को और कुछ नहीं चाहिए संसार में। ना धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। ना धनम ना जन्म, ना मेरे को धन चाहिए भगवान, ना मेरे को जन चाहिए, ना सुंदर स्त्री चाहिए, ना ही कविता, मतलब बहुत फेमस पर्सनालिटी भी नहीं बनना मेरे को। मेरे को क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी। भक्ति कैसी हो? आपके चरणों में अहेतुकी भक्ति हो है भगवान। हे ठाकुर जी, बस मेरे को यही चाहिए। मेरा भक्तों का भाव होता है भगवान के लिए। एक पक्षी है, उसका नाम है चातक पक्षी। चातक पक्षी का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ, वो बारिश के लिए बैठे रहते हैं, जब तक बारिश का बूंद ना आए वो पानी। स्टॉप। नहीं, बताना नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ अभी। और कोई बताएगा? और किसी को पता है? चलो, अर्पिता माता जी बहुत इंटेलिजेंट है, इनको पता है। और कोई बताएगा? पता है? पता है। हरे चलो, कृष्णा। 1-2 लोगों को पता है। हाँ, 2-3 लोगों को पता है, मैं समझ गया। ये इसीलिए कहते हैं ना, राकेश प्रभु बार कहते क्या, कलयुग में ना इसको समझ पाना, भागवतम को समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ना हम ना गांव के कल्चर से बहुत फेमिलियर नहीं है ज्यादा। ये जो कल्चर है बिल्कुल गांव के कल्चर से थोड़ा थोड़ा मैच करता है श्रीमद् भागवतम। अभी के अगर बच्चों को पूछो कि ये कहाँ है, तो दूध कहाँ से आता है, तो मदर डेयरी से आता है। लगता बच्चों को कि ना कि दूध आता कहाँ से है कि नहीं? बड़ा डिफिकल्ट है समझना इस बात को। तो लेकिन चातक पक्षी जो होता है ना, ये एक ऐसा पक्षी है। चातक पक्षी क्या करता है, वो बिल्कुल पानी नहीं पीता है, वो बिल्कुल पानी नहीं पीता। और स्वाति नक्षत्र का बादल होता है, स्वाति नक्षत्र में जो बादल से वर्षा होती है ना, तो उसका पानी से मोती भी बनता है। सीप अगर उस पानी के बूंद को ले ले तो उस पानी से मोती बनता है, और उसी पानी को ना चातक पक्षी पीता है। और उसको संसार में कुछ नहीं चाहिए, चाहे वो हमेशा बादल की तरफ टकटका के देखता रहता है, टकटका के टकटकी लगा करके बादल की तरफ देखता रहता है। और जब स्वाति नक्षत्र का बादल आता है और वो पानी बरसाता है, तभी वो पीता है। चाहे वो बीच में बिजली कड़काए, हाँ, चाहे आंधी चलाए, लेकिन वो क्या करता है, टकटकी लगा करके बादल को देखता रहता है। ये होता है चातक पक्षी। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, दे आर ऑल्सो लाइक चातक पक्षी। चाहे भगवान बीच में बिजली कड़काए, हाँ, आंधी चलाए लाइफ में, लेकिन वो हमेशा मुंह खोल करके भगवान की कृपा के लिए वेट करता रहता है कि भगवान आप कभी ना कभी कृपा तो जरूर बरसाओगे। कृष्णा प्रभु, सिर्फ स्वाति नक्षत्र के पानी को ही पीता है। तो वो हरे कृष्ण, वो कैसे फिर जिंदा रहता है? पानी जो है ना, उसको कई तरह से मिल जाता है। जो जैसे वो कुछ खाता भी है ना, तो उससे हाइड्रेशन मिल जाता है। लेकिन जब वो रॉ पानी पीता है ना, तो वो प्रॉपर उसी से पीता है, स्वाति नक्षत्र के पानी से पीता है। बाकी बायोलॉजिकल फैक्टर आप देख लीजिएगा, नेट पे चेक कर सकते हैं। तो ये क्वालिटी, ये भक्तों की भी ये क्वालिटी होती है। भगवान के भक्त जो है ना, वो भगवान की कृपा के अतिरिक्त ना कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं चाहिए उनको। कोई ये शॉर्टकट नहीं चाहिए कि हे गणपति बप्पा मेरा काम बना दो, हे पहाड़ा वाली माता कुछ पहाड़ दिला दो पैसों का। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए। बस भगवान की कृपा पे वो पूरी तरीके से आश्रित रहते हैं। ओके, चलिए 20 नंबर श्लोका देखते हैं। अभी इसको कौन पढ़ेंगे? अर्पणा, आप पढ़िए। कुशल नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक
पौराणिक वंशावली विशारद भाट तथा विद्वान वक्ता वाचक सबों ने भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो अभी क्या हो रहा है, कुशल नाटककार, नर्तक, गायक, तो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कुछ अलौकिक कार्यकलाप कर रहे हैं, है ना। तो हर किसी को क्या चाहिए, यही भक्ति है, क्या करने का, जो भी आपका स्किल है ना, जो भी कुछ है ना, उसको भगवान की सेवा में लगाना। मतलब इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना, इसी को भक्ति कहते हैं, है ना। कोई बहुत अच्छा फोटोग्राफर है तो भगवान के लिए, प्रसन्नता के लिए कुछ फोटोग्राफी करे। कुछ लोग कॉलिंग सेवा में बहुत एक्सपर्ट हैं, हमारी माता जी, तो एकदम कॉलिंग करके 200 नंबर पे कॉलिंग करके एकदम सबको पकड़ पकड़ के कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया। हाँ, तो ये सेवाएं हैं, है ना। कोई प्लानिंग में बहुत एक्सपर्ट है तो वो भगवान की प्रीचिंग को कैसे आगे बढ़ाना है उसमें हेल्प कर सकता है। हाँ, कोई अकाउंटिंग में एक्सपर्ट है तो वो टेम्पल के अकाउंटिंग में हेल्प कर सकता है कि नहीं। तो ऐसे अपने अपने स्किल्स को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं ना, इसी को भक्ति है, यही भक्ति है, और कुछ भक्ति नहीं है। एकदम घंटी घुमा रहे, अगरबत्ती डुला रहे हैं तभी भक्ति होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एकदम सर के पीछे से एकदम ब्रह्म ज्योति निकलेगी तब भक्ति होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। बस अपने स्किल्स जो भी भगवान ने आपको दिया है ना, क्योंकि हर चीज भगवान से ही आता है, और उसको जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे ना, दैट इज भक्ति। अब देखिए, हमें जो भी स्किल्स है, हमारा जो टैलेंट है, जो भी है ना, वो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से ही मिला है, और उसको बस भगवान की सेवा में लगाना है। तो वो आपको इतना सेटिस्फेक्शन देगा, इतना सेटिस्फेक्शन देगा ना, दूसरा और कोई चीज सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। भगवान के चरण कमलों की सेवा ही ना व्यक्ति को लाइफ में सेटिस्फेक्शन दे सकता है। दूसरा और कोई प्रोसेस नहीं दे सकता, दूसरा और कोई प्रोसेस नहीं दे सकता, दूसरा और कोई प्रोसेस नहीं दे सकता। इसी बात को समझना ना बहुत जरूरी है। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो बहुत अच्छा एक सॉन्ग गाते हैं, क्या, गौरा पहू ना भजिया मैनू, हे भगवान, मैंने आपके चरण कमल, हे चैतन्य महाप्रभु, मैंने आपके चरण कमल का कभी भजन नहीं किया। और क्या किया मैंने, प्रेम रतना धना हैला हराइनु, जो प्रेम रतन धन जो आप लेकर आए थे ना, उसको मैंने यूं ही गवा दिया। अधना यतना करी धन त्यागीनु, अपना करमा दुसे अपनी डूबीनु। हे भगवान, मैंने अपने कर्म के दोष से खुद को ही डुबा दिया, आपके चरण कमलों का ये नहीं किया, भजन नहीं किया, और क्या किया, ऐसे ऐसे कर्म किए और उससे क्या किया, खुद को ही डुबा दिया। सतसंग छाड़िया कोइनु असते विलास, ते कारण लागिए कर्म बंध फास, विषय विषमा संत सतत खाइनु, गौड़ा कीर्तन रसे मगन ना होइनु। सत्संग छाड़ के मैंने क्या किया, मतलब सत्संग को छोड़ के क्या किया मैंने, हमेशा असत में विलास किया। विलास 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 मतलब इंजॉय करना, है कि नहीं। देखिए, सबके पास फोन है और हमारे सबके पास ऑप्शन है क्या, कि एक बार लिंक क्लिक करके आप क्लास में आ जाओ, या फिर कोई और लिंक क्लिक करके कहीं और चले जाओ। सबके पास ऑप्शन है, तो आप सत्संग भी कर सकते हो और असत्संग भी कर सकते हो, है कि नहीं। और इस विषय का विष, मतलब जो संसार का है ना, ये क्या है, एक विष की तरह है। जो संसार का जो इंजॉयमेंट है ना, इट इज जस्ट लाइक अ विश। इस विष को खाते 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 मैंने क्या किया है, और उसको मैं सततम खा रहा हूँ,
लगातार कितने जन्मों से खा रहा हूँ, इस विष को खा रहा हूँ, और इसको विष को खाने के कारण क्या हो गया, इतना विषैला हो गया हूँ कि जो चैतन्य महाप्रभु जो इस कीर्तन को दिया है ना, गौर कीर्तन के इस रस में अपने आप को मगन नहीं कर पा रहा हूँ। इतना विष खा चुका हूँ, विषैला हो गया हूँ। तो ये ऐसे हमारे आचार्यों के भाव हैं भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए प्रति, है ना। चलिए आगे चलते हैं 22 नंबर श्लोक में। ठीक है, निधि आप पढ़ो। सर्वशक्तिमान भगवान ने वहां पर समुपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वाले को अपना मस्तक झुकाकर बधाई देकर, आलिंगन करके, हाथ मिलाकर, देखकर तथा हंसकर, आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनका अभिवादन किया। सबका अभिवादन कर रहे हैं भगवान। आगे चलिए। तब भगवान ने ज्येष्ठ वरिष्ठ संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए अशक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और भगवान के यशों का गान कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी भगवान की महिमा की प्रशंसा की। यस, आगे चलेंगे 24 नंबर। जब भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे तो द्वारका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी स्त्रियां भगवान का दर्शन करने के लिए अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गईं। इसे वे एक महान उत्सव समझ रही थी। है ना। तो भगवान क्या कर रहे हैं, सभी का अभिनंदन कर रहे हैं, छोटा बड़ा, है ना, कोई गरीब है कोई अमीर है, भगवान हर किसी से मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वीआईपी लाइन वाले अलग हैं और दूसरे लाइन वाले अलग हैं, नहीं, भगवान हर किसी से मिल रहे हैं और हर किसी से मिल रहे हैं और हर किसी को अभिनंदन कर रहे हैं भगवान, है ना। और जो वहां की स्त्रियां हैं वो भगवान को देखने के लिए अटारियों पे चढ़ गई है। तो क्यों? क्योंकि भगवान जो है ना वो बहुत मधुर है, भगवान का हर चीज बहुत मधुर है। तो भगवान इतने अट्रैक्टिव है कि भगवान को देखने के लिए सब लोग अटारियों पे चढ़ गई। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर श्लोक में। द्वारकावासी समस्त सौंदर्य के आगार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे। तो भगवान को निहारने से ना कभी भी तृप्ति नहीं मिलती भक्तों को। क्यों? उनका और बढ़ता जाता है प्यास, भगवान को देखते रहे देखते रहे देखते रहे। इतना सुंदर भगवान अट्रैक्टिव है, इसलिए भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं, ऑल अट्रैक्टिव। इतने अट्रैक्टिव हैं कि क्या होता है, तृप्ति कभी होती ही नहीं भगवान को देखने से। तो ये है एक्चुअल भक्ति है। मतलब भक्ति में क्या होता है ना, और डिसैटिस्फैक्शन बढ़ता जाता है कि मैंने जो किया ना दैट इज नॉट इनफ, मैंने जो सेवा किया, जो मैंने जो साधना किया ना दैट इज नॉट इनफ। हमें लगता है क्या, अरे प्रभु जी ने बोला है 4 माले का कोटा है, 16 माले का कोटा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम, बस होने वाला है, बेड लगाओ, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम, जल्दी से माला खोला और 16 माला कंप्लीट, हरि बोल। उसके बाद बीट बैग कहीं कोने में टंगा रहता है और वही हमेशा टंगा रहता है दिन भर, फिर हम उसका कभी दर्शन नहीं करते, वो हमारा कभी दर्शन नहीं करता। थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। नहीं, लेकिन जब व्यक्ति सच में, जब हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे ना, तो ये सिम्टम है ध्यान पूर्वक जप करने का। क्या होता है ना, हमारा जप करने का मन और करेगा। उसी तरह कोई व्यक्ति का जब भक्ति में इतने अच्छे से भगवान का जब ये दर्शन कर रहे हैं ना, तो उनका क्या हो रहा है, तृप्ति नहीं हो रहा और बढ़ता जा रहा है हैंकरिंग। स्पिरिचुअल हैंकरिंग इज इंक्रीजिंग, और देखने का इच्छा हो रहा है भगवान को, और देखने का इच्छा हो रहा है। उसी तरह हम जब बढ़िया चैंटिंग करेंगे ना, तो हमें अगला माला जप करने का मन करेगा और जप करने का मन करेगा। समझ पा रहे हैं? तो इसको कहते हैं हैंकरिंग, हैंकरिंग फॉर कृष्णा, हैंकरिंग फॉर सेवा। ऐसा ना हो कि अरे बाबा फिर फंसाएंगे प्रभु जी सेवा, अरे बाबा फिर करना पड़ेगा कॉलिंग, फिर करना पड़ेगा वीडियोग्राफी, फंसा दिया, अभी स्पीकर लेके घूमना पड़ेगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब हम IYF में थे ना, है ना, जब हम IYF में थे तो क्या होता था ना कि हम बड़े ठाट से आते थे कैंप करने के लिए,
ओहो, मायापुर कैंप जाना है। कॉलेज में थे ना तो बड़ा वो मिलता था, रिलैक्सेशन। आराम से आया कैंप करने, कुछ पता नहीं कौन स्पीकर लेके आ रहा है, कौन प्रसाद लेके आ रहा है, कौन मैनेजमेंट कर रहा है, नो आइडिया। बढ़िया चल रहा है सब। हाँ, भक्ति हो रही है प्रभु जी, बड़ा अच्छा लग रहा है भक्ति में, वेरी ब्लिस। फिर कुछ दिनों के बाद बताया गया कि देखिए प्रभु जी, थोड़ा सेवा भी कीजिए। हाँ, प्रसादम मैनेजमेंट इस बार आपका, ठीक है, पूरा प्रसादम मैनेजमेंट आपका इस बार, ऋचा माता जी का पूरा प्रसादम मैनेजमेंट। अभी पता चला क्या कि अनाज ही नहीं है, अभी पता चला सिलेंडर ही नहीं है। हाँ, जब प्रैक्टिकल चैलेंजेस हमने को बोला ये क्या सा भक्ति है, हालत खराब। फिर कैंप जाने से पहले सोचना पड़ता है, अरे वाह, कैंप में जाने के तो पूरा शुद्धिकरण हो जाएगा बॉडी का, ठीक कि नहीं। तो लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है ना, एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा मैं बता रहा हूँ। एक्चुअल में क्या होना चाहिए ना, हमारा हैंकरिंग और बढ़ना चाहिए, प्रभु जी और कोई सेवा है क्या, बताइए, ये सेवा मैं कर सकता हूँ क्या, ये सेवा मैं कर सकता हूँ क्या। मैं आपको बताता हूँ, उद्गार फेस्टिवल हुआ था एक बार ना, अराउंड, ये दिल्ली में हुआ था, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, उद्गार फेस्टिवल, डी एडिक्शन कैंपेन चला था बहुत बड़ा। तो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज के गाइडेंस में ये बहुत बड़ा फेस्टिवल सुंदर गोपाल प्रभु रामभद्र प्रभु ने किया था। अराउंड 10,000 बच्चे पूरे इंडिया से, कॉलेजेस से आए थे उसमें। तो मैं हम लोग देख रहे थे, आगे गुरु महाराज बैठे हुए थे सोफा में, इतना बड़ा फेस्टिवल चल रहा है ना, बड़े बड़े गेस्ट आए हुए हैं, वीआईपीज आए हुए हैं, चल रहा है, और गुरु महाराज प्रार्थना कर रहे हैं क्या, हे भगवान मुझे और सेवा में लगाइए, ये तो खत्म हो गया भगवान, और सेवा में लगाइए भगवान। और उनका हालत आप देखोगे ना, इतने ओल्ड एज हो चुका है, बोलना भी बहुत कठिन होता है उनके लिए, लेकिन वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, ये भगवान और मेरे को सेवा में लगाइए, मेरे को और सेवा दीजिए, मेरे को और सेवा दीजिए। इट वॉज वेरी टचिंग। जब हमने सुने ना, प्रेयर सुना हमने, तो हम सोच रहे थे क्या कि अरे बहुत सेवा कर लिया, अरे इतने लोग आ गए, बहुत सेवा हो गया। लेकिन जो प्योर डिवोटी है ना, दे आर ऑलवेज हैंकरिंग फॉर सेवा। क्यों, उनकी तृप्ति नहीं होती, कभी भी तृप्ति नहीं होती। 26 नंबर, चलिए आगे चलते हैं, इस बात पे कंटेम्पलेट करिएगा। यस, पढ़िए। भगवान का वक्षस्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थल है। उनका चांद जैसा मुखड़ा उन नेत्रों के लिए जलपात्र के समान है जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायित रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल है, और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरण स्थली है जो भगवान के अतिरिक्त न तो कुछ कहते हैं न गाते हैं। यस, तो भगवान जो है ना, वो हर चीज के आश्रय हैं। लक्ष्मी जी भी उनका आश्रय लेती हैं वक्षस्थल पे, और सारे प्रशासन देवता, मतलब इंद्र, ब्रह्मा, वायुदेव, पवन, जितने भी हैं देवता, तो वो कहाँ हैं, भगवान के भुजाओं में उनका आश्रय स्थल है। और भगवान के चरण कमल में किनका आश्रय स्थल है, वो भक्तों का। ये भक्तों का फेवरेट प्लेस है, भगवान के चरण कमल। इसके अलावा भक्तों को और कोई स्थान नहीं चाहिए। भगवान क्या करते हैं, भक्तों को हमेशा अपने सिरों पे बैठाना चाहते हैं, लेकिन भक्तों का क्या सबसे फेवरेट स्थान है, भगवान के चरण कमल। चरण कमल का हमेशा शेल्टर लेना चाहते हैं भक्त। पता है, भगवान भी एक बार ना कंफ्यूज हो गए कि मेरे चरण कमल में ऐसा क्या है, इतना क्यों मेरे भक्त लोग इसके पीछे पड़े रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ ना, मार्कंडे ऋषि थे, मार्कंडे ऋषि ने बहुत तपस्या किया और उन्होंने वरदान ले लिया कि मैं ना 7 कल्पों तक मैं जीवित रहूं, है ना, 7 कल्पों तक मैं जीवित रहूं, यह वरदान ले लिया। तो उनको लगा कि अरे बहुत बढ़िया वरदान ले लिया, अभी तो बहुत बढ़िया एंजॉय करेंगे, जिएंगे। 7 कल्प मतलब क्या होता है, एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, मतलब ब्रह्मा जी का जैसे रात्रि होता है ना, तो पूरा तीनों लोक ना पानी से भर जाता है, प्रलय आ जाता है। तो अभी क्या हुआ, एक कल्प खत्म हुआ जैसे ना, तो प्रलय आ गया। अब प्रलय आया तो अरे समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें मार्कंडे ऋषि को उठा उठा के फेंक रही है इधर से उधर। वो बेचारे त्राहिमाम कर रहे हैं कि अरे बचाओ, कौन सा वरदान ले लिया है, फंस गया मैं, फंस गया। तो पछता रहे थे बहुत कि कहाँ फंस गया मैं, कौन सा वरदान लेकर के। तो वो समुद्र की लहरें उनको फेंक रही थी इधर से उधर। तो एक जगह उन्होंने ना एक सूखा स्थान देखा,
जो कि क्या था, वहां पे सुरभि गाय वहां पे थी, खड़ी थी, और एक पीपल का वृक्ष था बहुत बड़ा। तो किसी तरह वो वहां पे लैंड किए, हाँ, और वहां पे भगवान के उनको दर्शन हुए, है ना। और भगवान वहां पे किस फॉर्म में थे? भगवान छोटे से बच्चे के रूप में थे, और क्या कर रहे थे? अपना अंगूठा चूस रहे थे। भगवान अपना अंगूठा चूस रहे थे। क्या मिठास है इसमें! जैसे ना चीनी में बहुत मिठास है, लेकिन चीनी को नहीं पता कि मेरे अंदर ऐसा क्या मिठास है जो लोग इतना भर भर के खाते हैं। समझ रहे हो? बड़ा डिफिकल्ट है अपने से समझना। तो कोई बाहर का व्यक्ति समझ पाता है क्या? तो वही भगवान ना चूस के अंगूठा देख रहे थे, वही मार्कंडेय ऋषि देख के फिर उसको ग्लोरीफाई करते हैं, मार्कंडेय पुराण में इसका वर्णन करते हैं, है ना। तो भगवान अपना अंगूठा चूस के देखते हैं। तो भगवान का जो चरण कमल है ना, वो क्या है? भक्तों का आश्रय होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं इस श्लोक में। यस, कोई और पढ़ेंगे? पवन प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। जब आप भगवान पढ़िए। द्वारका के राजपाट से होकर गुजर रहे थे, तब एक श्वेत छत्र तानकर उनके सर को धूप से बचाया जा रहा था। श्वेत पंखों वाले पंख चवर अर्धवर्ताकार में झल रहे थे और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीताम्बर तथा फूलों के हार से वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे मानो श्याम बादल एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से घिर गया हो। हाँ, तो भगवान किस तरह से लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है ना कि भगवान सूर्य की तरह चमक रहे हैं। मतलब काले बादलों के बीच से सूर्य निकला है, और भगवान को जो चामर डुलाया जा रहा है वो कैसा लग रहा है कि दो चंद्रमा बगल में, चंचल चंद्रमाएं क्या कर रही हैं? बगल में घूम रही है। और इंद्रधनुष जो है वो बिल्कुल कैसा लग रहा है कि भगवान के ऊपर एक हार पहनाया गया हो, तो वैसा इंद्रधनुष लग रहा है वहां पे। तो भगवान इतने सुंदर प्रतीत हो रहे थे जब भगवान चल रहे थे। तो ओके, आगे चलते हैं 28 नंबर श्लोका में। हाँ, मृत्युंजय प्रभु पढ़िए। जी प्रभु। अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उन्हें उनकी माताओं ने गले लगाया और भगवान ने उनके चरणों पर अपना सिर रखकर उन्हें नमस्कार किया। माताओं ने देवकी, उनकी असली माता, प्रमुख थी। अगला पढ़ेंगे। यस प्रभु। माताओं ने अपने पुत्र को गले लगाने के बाद उसे अपनी अपनी गोद में बिठाया। विशुद्ध स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध निकल आया। वे हर्ष से विभोर हो गईं और उनके नेत्रों के अश्रुओं से भगवान भीग गए। हाँ, पता है अभी जब ये दृश्य चल रहा है तो अभी भगवान कितने वर्ष के हैं? भगवान जो है ना 90 वर्ष के हैं, अराउंड 90 वर्ष के थे भगवान। और जहाँ पे ये वात्सल्य भाव, देखिए सूत गोस्वामी इन 2 श्लोकों के माध्यम से ना पूरा वात्सल्य भाव का वर्णन कर दिया सूत गोस्वामी ने। जैसे ही भगवान प्रवेश किए, माताओं के पास गए ना, उन्होंने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। माताओं के सामने क्या किया? अपना सिर झुकाया ना, और प्रणाम किया माँ को। वाईफाई वाला प्रणाम नहीं किया, सिर झुका करके प्रणाम किया। अब देखिए माताओं का प्रेम इतना हो रहा है ना, इतना स्नेह हो रहा है कि उनके स्तनों से दूध निकल रहा है। मतलब इसको ना बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। क्या हो रहा है कि माँ का ना ये भाव होता है क्या कि मेरा बेटा इतने दिनों से नहीं आया, बेचारा कुछ खाया नहीं होगा, इसको कोई अच्छा से खिलाता नहीं होगा। आपके साथ कभी हुआ है? कभी आप बहुत दिनों के बाद घर जाओ तो मम्मी ना बहुत परेशान हो जाती है कि बेचारा पतला हो गया है, कोई इसको ठीक से खिलाता नहीं होगा। तो ये क्या है? वात्सल्य भाव है। ये श्रील प्रभुपाद बताते हैं इस संसार में कहीं थोड़ा सा भी प्रेम एग्जिस्ट करता है ना, तो दैट इज द लव ऑफ मदर, दैट इज द सेल्फलेस लव। थोड़ा सा भी अगर कहीं आपको देखने को मिलेगा, वो मदर का प्रेम में देखने को मिलता है। तो बहुत डिफिकल्ट है इस प्रेम को समझ पाना। तो इतना प्रेम उनका उमड़ रहा है ना कि क्या हो रहा है? स्तनों से दूध आ रहा है। मतलब क्या है? आध्यात्मिक जगत में ना जो माँ और बच्चे का प्रेम है ना, दैट इज इटर्नल,
मतलब हमेशा वो प्रेम रहता है। जैसे भौतिक संसार में क्या होता है कि जब छोटा रहता है तो थोड़ा प्रेम होता है, फिर बड़ा होते जाता है तो फिर सब वो प्रेम खत्म हो जाता है, चल अभी अर्निंग करो, चलो अभी निकलो घर से। लेकिन आध्यात्मिक संसार में क्या होता है ना, दैट प्रेम इटर्नली एग्जिस्ट, मतलब हमेशा वही प्रेम रहता है। और देखिए माँ क्या कर रही है, भगवान को गोद में उठा ले रही है। अब वो कैसे हैं, 90 साल के हो चुके हैं उस समय, भगवान की एज लगभग उतनी एज है, और उसको ऐसे गोद में उठा रहे हैं और नेत्रों से एकदम अश्रु भगवान के से भीगे जा रहे हैं भगवान, है ना। ये बहुत ही क्या है, वात्सल्य प्रेम की प्रकाष्ठा है जिसकी चर्चा हो रही है। देखिए कितना डिटेल में बता रहे हैं सूत गोस्वामी। इसलिए मैं बोला था ना, इस चैप्टर को समझने के लिए ना आपको हृदय लेके आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं इसको। यस, कोई और पढ़ेंगे? अजित को पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्पश्चात भगवान अपने महलों में प्रविष्ट हुए, जो सभी तरह से परिपूर्ण थे। उनमें उनकी पत्नियां रहती थी और वे 16,000 से अधिक थी। हाँ, आगे चलते हैं। दीर्घ काल आगे तक पढ़िए। बाहर रहने के बाद अपने पति को घर आया देखकर श्री कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। वे अपने अपने आसनों तथा ध्यानों से तुरंत उठकर खड़ी हो गई। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए और दृष्टि नीची किए देखने लगी। नेक्स्ट। रानियों की दुर्लभ्य उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लज्जाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने अंतरम से भगवान का आलिंगन किया, फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया और तब अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने के लिए भेजा, जो खुद की आलिंगन करने जैसा है। लेकिन हे भृगु श्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए। 33। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल हैं, लेकिन वे भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती थी। जो स्त्रियां एक बार उन चरणों की शरण में जा चुकी हों, वह उनसे किस प्रकार अलग हो सकती हैं। हाँ, तो अभी क्या हो रहा है, भगवान जो है ना वो कहाँ पहुंच गए, अब अपनी रानियों के पास पहुंच गए, यानी 16,108 रानियां जो कि भगवान की थी। ठीक है, तो 16,108 रानियां थी भगवान की, और भगवान अब एक एक करके सबसे मिल रहे हैं। तो कैसे कैसा इमोशंस वहां पे उमड़ के आ रहा है वो यहाँ पे बताया जा रहा है ना। तो वो शर्म लज्जा से अपने सिरों को ढक रही हैं ना, और भगवान का नेत्रों से आलिंगन कर रही हैं ना। और भगवान के चरण कमलों को जो लक्ष्मी जी है ना वो कभी छोड़ना नहीं चाहती है, उसका वर्णन हो रहा है कि लक्ष्मी जो है ना बहुत चंचल है ना। लक्ष्मी देखिए कभी किसी के पास स्थिर नहीं रहती है, लेकिन भगवान के चरण कमलों को लक्ष्मी जो है ना वो कभी नहीं छोड़ना चाहती। तो भगवान के चरण कमल बहुत स्पेशल है। भगवान के चरण कमलों के ना कई गुणगान हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे भी गुणगान करेंगे भगवान के चरण कमलों का, पहले आगे पढ़ लेते हैं। हाँ निधि आप पढ़िए। पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के बाद भगवान को राहत हुई। वे अपनी सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना के बल पर गर्वित थे। युद्ध में भगवान किसी दल में सम्मिलित नहीं हुए। उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की और वे आपस में लड़ गए। वे उस वायु के समान थे जो बांसों में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती है। है ना। चलिए आगे देखते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतुकी कृपा से अपनी अतरंगा शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए
और सुयोग स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानो वे संसारी कार्यों में लगे हुए हों। नेक्स्ट पढ़ेंगे। यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कानें तथा बाकी चितवने अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थीं, जिससे साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने के लिए बाध्य हो सकते थे। यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिवजी भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सकते। यस, इसको पढ़ेंगे। सामान्य भौतिकतावादी बद्ध जीव सोचते रहते हैं कि भगवान उन्हीं में से एक हैं। अपने अज्ञान के कारण वे सोचते हैं कि पदार्थ का भगवान पर प्रभाव पड़ता है, भले ही वे अनासक्त रहते हैं। लास्ट 2 श्लोक है, इसको कर लेते फिर डिस्कस करेंगे। यस। तो भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। यस, ये लास्ट श्लोक है। हाँ, इसको पढ़ेंगे। वे सरल तथा सुकोमल स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी कि उनके प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण उनसे आकर्षित हैं और उनके वशीभूत हैं। वे अपने पति की महिमाओं से उसी तरह अनजान थी जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में भगवान से अनजान रहते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि भगवान जो है वो अपनी वाइफ से मिल रहे हैं वहां पे, है ना, और ये सारे इमोशंस जो है वो प्रकट हो रहे हैं, और सारे जितने भी उनकी वाइफ्स है ना, उनको क्या लग रहा है कि मैंने क्या क्या भगवान को आकर्षित कर लिया है। और वो उसका एनोलॉजी दे रहे हैं सूत गोस्वामी, किस तरह से, जैसे नास्तिक व्यक्ति क्या सोचता है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब इतना फेथ होता है नास्तिक व्यक्ति को ना पूरा फेथ होता है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। उसी तरह से उनकी सारी रानियों को क्या लग रहा था कि भगवान जो है ना सिर्फ मेरे से आकर्षित है। देखिए, ये भगवान की स्पेशलिटी है। भगवान क्या कर सकते हैं, हर किसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। सिर्फ भगवान ही है ना जो इतने पत्नियों को सेटिस्फाई कर सकते हैं एक साथ। तो भगवान के यहाँ 16,108 रानियां हैं। तो एक बार क्या हुआ था, नरकासुर नाम का एक राक्षस था। उन्होंने क्या किया था, ऐसे बहुत सारी युवतियों को ना उसने किडनैप कर लिया था नरकासुर ने, और नरकासुर ने सबको किडनैप कर लिया। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया था, उनको बचाया था। अब भगवान कृष्ण ने जब उनको बचाया तो उन्होंने बोला क्या कि देखिए, अब तो हमसे कोई विवाह नहीं करेगा, अब हम आपके शरणागत हैं, आप प्लीज हमें ठुकराइए मत। भगवान ने क्या किया, सो सबसे विवाह किया। तो 16,100 इस तरह से उनकी 16,108 रानियां हुई। जनरली लोग एलिगेशन लगाते हैं कि अरे ऐसे कैसे भगवान होते हैं, हाँ इतनी सारी रानियां होती है, ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि तुम्हारी इतनी रानियां नहीं हो सकती इसीलिए भगवान की भी नहीं हो सकती क्या? तो भगवान और हम में क्या अंतर है? भगवान हैंडल कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो ये भगवान की क्वालिटी है, ये एक्चुअली भगवान की ना मर्सी है। भगवान की इतनी कृपा थी उनके ऊपर कि उन सबको भगवान ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि अब उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो और अब क्या, और भगवान सबसे क्या कर रहे हैं, इक्वली प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि सब भगवान का उतना ही उत्कंठा से वेट कर रही थी सारी उनकी वाइफ। तो सबको है ना, और सबका अलग अलग महल था। पता है आपको, द्वारका में हर 16,108 रानियां हैं, तो उनका अलग अलग महल है, और भगवान एक साथ सब जगह जाते हैं। पता है आपको, भगवान ऐसा विस्तार करते हैं अपना कि हर वाइफ को क्या लगता है कि भगवान ना मेरे साथ है। सेम ऐसा ही ना चैतन्य महाप्रभु भी करते हैं। जानना चाहते हैं आप लोग? तो चैतन्य महाप्रभु भी ऐसा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा निकलता है ना, तो चैतन्य महाप्रभु की अलग अलग मंडलियां होती है, कीर्तन की मंडलियां, अलग अलग कीर्तन की मंडली होते हैं। कहीं पे वक्रेश्वर पंडित अपनी टीम को लेकर डांस कर रहे हैं, कहीं स्वरूप दामोदर अपनी टीम को लेकर डांस कर रहे हैं। तो ऐसे ही अलग अलग 6 मंडलियां
चैतन्य महाप्रभु के साथ रहती थी। और चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे, ऐसे नृत्य कर रहे थे, ऐसे नृत्य कर रहे थे रथ यात्रा में कि सबको ऐसा लग रहा था कि महाप्रभु ना मेरी टोली में नृत्य कर रहे हैं, महाप्रभु सिर्फ मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था सबको। और ये चीज कौन देख पा रहे थे? गदाधर पंडित, अद्वैत आचार्य, ये सब देख पा रहे थे कि हर व्यक्ति को लग रहा है कि भगवान तुम मेरे साथ ही हैं। तो ये जो उच्च कोटि के डिवोटीज होते हैं ना, भगवान उनसे ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं। लेकिन कभी कभी ना हमें भी मिसकंसेप्शन हो जाता है, हमें क्या लगता है कि अरे भगवान तो हमारे साथ ही हैं, लड्डू गोपाल तो मेरे ही हाथ से खाते हैं, पता है कल रात को मेरे सपने में भगवान आए थे, एकदम भगवान एकदम लाइट की तरह एकदम भगवान दिख रहे थे। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये सब क्या है ना, ये सब व्हिम्सिकैलिटी है, ये सेंटिमेंटलिज्म है। अभी अगर हमारा भगवान के प्रति इस लेवल का प्रेम होगा ना, तो हम कभी इस संसार में रहेंगे ही नहीं, ये संसार हमें अच्छा लगेगा ही नहीं, ये संसार को हम त्याग देंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु लास्ट के टाइम में क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु मतलब इतना विरह, जो ये है ना सेपरेशन, ये इतना सेपरेशन बढ़ गया, चैतन्य महाप्रभु का इतना सेपरेशन बढ़ गया, उन्होंने अपने रूम में अपने आप को बंद कर लिया गंभीरा में। ये बहुत हाई लेवल का वो प्रेम है। तो अगर हमारे अंदर उस लेवल का प्रेम होगा ना, तो हम कभी रह ही नहीं सकते, ये भौतिक संसार हमें अच्छा लग ही नहीं सकता। आप लोग को अच्छा लगता है भौतिक संसार? जो खा लिया मोबाइल अच्छा लगता है? मोबाइल अच्छा लगता है? इंटरनेट अच्छा लगता है? नहीं लगता? अच्छा चलो, अभय प्रभु को नहीं लगता, ऑनेस्ट है ना। तो आप लोग देख लीजिए, अपना अपना ऑनेस्टी चेक कर सकते हैं आप लोग। नूडल्स अच्छा लगता है कि नहीं लगता, क्या क्या अच्छा लगता है, क्या क्या नहीं लगता। तो भौतिक संसार का अगर कोई भी चीज अच्छा लग रहा है, मतलब अभी हमारा भगवान के प्रति उतना प्रेम नहीं है ना। और अगर ऐसा कुछ हम सोचते हैं ना, तो दैट इज सेंटिमेंटलिज्म। तो ये देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड है इस चैप्टर में ना, हम देख सकते हैं कि प्रेम का क्या स्टैंडर्ड है। द्वारकावासियों का क्या क्या प्रेम है भगवान के प्रति। जनरली हम सोचते हैं क्या कि अरे मैं भी तो भक्त हो गया हूँ, मेरा भी भगवान के प्रति प्रेम है, मैं तीनों गुणों से ऊपर हो गया हूँ। अरे आपको पता नहीं है प्रभु जी, पिछले जन्म में मैं भक्त था, थोड़ा सा भक्ति बचा हुआ था ना, वही पूरा करने आया हूँ इस बार। बस अब थोड़े दिनों में ऑल्टर में बैठने वाला हूँ भगवान के बगल में, आप टेंशन मत लीजिए। तो कभी कभी क्या होता है ना, भक्ति भी हमारा ना प्राउड दे देता है हमें बहुत ज्यादा। लेकिन हमें इस बात को समझना पड़ेगा, जब हम ये ऐसे चैप्टर्स पढ़ते हैं ना, तो हमें समझना चाहिए कि हमारा जो भक्ति है ना, अभी इस स्टैंडर्ड का नहीं है। हमें अभी मतलब अयोग्यता ही सबसे बड़ी योग्यता है, इस बात को समझना पड़ेगा। अपने आप को जब तक हम अनक्वालिफाइड नहीं मानेंगे ना, वी आर अनक्वालिफाइड फॉर भक्ति, तब तक हम कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। देख रहे हैं कि कैसे बोल रहे हैं कि तृप्ति नहीं हो रहा, भगवान को देखने से तृप्ति नहीं हो रहा। हमारे साथ क्या होता है ना कि अगर कभी एक सेवा मिल गया, तो अभी 15 दिन तक अभी हमें याद रहेगा कि अरे पता है हमने सेवा किया था, पता है आपको हमने क्या सेवा किया, प्रभु जी ने बोला मैं ऐसे पहुंच गया सेवा करने के लिए, क्या सेवा किया हमने। तो आसान नहीं है, इस स्तर पे पहुंचना ना आसान नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं कि ये बहुत डिफिकल्ट है, नहीं, ये भी नहीं है। बस क्या करना है, गुरु के मार्गदर्शन में चलते रहना है, और क्रमशः जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। तो पहले क्या होता है ना, साधना भक्ति, पहला स्टेज है भक्ति का। ये जो भक्ति है ना, ये प्रेमा भक्ति है, जो द्वारकावासी शो कर रहे हैं ना, दैट इज प्रेमा भक्ति, दैट इज थर्ड लेवल। पहला लेवल क्या होता है, साधना भक्ति। देन क्या होता है, देन आता है भाव भक्ति, एंड देन आती है प्रेमा भक्ति। तो 3 स्टेज है ये। सबसे पहले साधना भक्ति, यानी ना हमें बहुत रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए स्टार्टिंग में नहीं सोचना चाहिए कि एकदम भाव आ रहा है भगवान के लिए, एकदम आंसू आ रहा है। प्रभु जी माला किया ना, एकदम आंसू बह रहे थे प्रभु। अरे अगर आंसू बह रहे होते भगवान के लिए, तो आप यहाँ रहते प्रभु, इस संसार में रहते। कभी कभी गिल्टी फील, जब इंसान गिल्टी फील करता है तो भगवान के सामने बैठता है, तो आंसू ऐसे भी निकलते हैं ना प्रभु जी। हाँ, लेकिन वो भगवान के लिए प्रेम और विरह वाला आंसू नहीं होता। हाँ, डिफरेंट इमोशंस के कारण आ सकता है आंसू, लेकिन भगवान से प्रेम और सेपरेशन वाला फीलिंग के कारण ना, वो प्रेमा भक्ति में आता है।
वो आंसू ना, और वो आंसू कैसा होता है, वो बहुत ठंडा आंसू होगा, वो आपको ना बहुत ठंडक देगा आंसू। दैट इज नॉट आउट ऑफ एनी डिजायर फॉर सेल्फ, कि हे भगवान तुमने ऐसा क्यों किया, भगवान आप इतने निर्दयी हो। तो ये वाला फीलिंग चला जाएगा, है कि नहीं। तो दैट इज, अभी हमारा क्या स्टेज है, अभी हमें रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। जितना हम अभी स्ट्रिक्टनेस फॉलो करेंगे ना, रूल्स रेगुलेशन मतलब टाइम पे अपना साधना करना, यानी चैंटिंग करना टाइमली, और डेली बताना कि आपने कितना चैंटिंग किया है ना, और रीडिंग करना, डेली एक श्लोका पढ़ना। कितने लोग पढ़ते हैं गीता का एक श्लोका, पढ़ रहे हैं आप लोग? एक एक श्लोका, यस वेरी गुड, एक एक डिवोटीज पढ़ रहे हैं, हाँ ओकेजनली पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो डेली पढ़िए, एक श्लोका भी पढ़िए गीता का, बस कुछ नहीं, एक बार रीडिंग कर लीजिए, है ना। मेक इट एक हैबिट कि भगवान और गीता में कोई अंतर नहीं है ना। तो इसको कहते हैं साधना भक्ति, स्ट्रिक्टनेस चाहिए होता है पहले। तो जब मैकेनिकल करते करते धीरे धीरे क्या होगा, इसमें हमारा रुचि बढ़ जाएगा, मतलब फिर करने का मन करेगा। अभी मन नहीं करेगा स्टार्टिंग में करने का, हम ट्राई करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, मन करेगा छोड़ दे, मैं इतना भी क्या है, इतना भी क्या भक्ति है। रिलेटिव्स आपको बोलेंगे कि अरे सौरभ प्रभु इतना क्या भक्ति करने लग गए हो आप, एकदम है ना, एकदम भक्ति हो गए, एकदम पता नहीं क्या हो गया है, माइंड वॉश कर दिया इस्कॉन वालों ने। तो है ना, तो ऐसा ऐसा होता है नहीं, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन, एक मिनिमम रूल एंड रेगुलेशन हमें ना पूछ करके फॉलो करना चाहिए, एक मिनिमम रूल रेगुलेशन। और उसके बाद क्या होगा ना, आपका अपने आप रुचि बढ़ेगा, मतलब आपका मन ही नहीं करेगा। अगर आप एक दिन नहीं पढ़ेंगे ना गीता, और एक दिन अगर चैंटिंग छूट गई आपसे, तो लगेगा कि कुछ रह गया, कुछ रह गया, कुछ खाली खाली सा लगेगा। तो उसको कहते हैं क्या, भाव भक्ति, है कि नहीं। तब भाव भक्ति का स्टेज आता है, एंड देन उसके बाद प्रेमा भक्ति, मतलब उसके बाद इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा ना कि आपको मन करेगा कि छोड़ दो, तो छूटेगा नहीं आपसे। मन करेगा कि क्यों मैं कृष्णा का नाम ले रहा हूँ, जैसे राधा रानी बोलती कि क्यों मेरे मुंह में बार बार कृष्ण का नाम आ जाता है, क्यों मैं इसको बंद नहीं कर सकती लेना। तब मन करेगा आपको छोड़ दूं, लेकिन आप छोड़ नहीं पाएंगे। भगवान के इतना एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, प्रेम, उसको कहते हैं प्रेमा भक्ति। तब आंसू निकलेगा, नयन यमुना झरे अनिवार, तुम्हारा विरह गिरिधारी, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। तब क्या होगा, नयन यमुना बहे अनिवार, मतलब बहता रहेगा यमुना भगवान के विरह में। तो वो क्या है, प्रेमा भक्ति। ठीक है, तो आज हमने 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोग को थोड़ा समझ में आया होगा। ये बहुत ही हाई लेवल का चैप्टर था, आई डोंट नो मैं कितना समझा पाया हूँ। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, मेरा फॉल्ट है कि मैं समझा नहीं पाया। ऑल्दो देखिए, श्रीमद् भागवतम इज जस्ट लाइक ना सन, ये सूर्य के समान है। मैं हो सकता हूँ ना कि बीच में बादल का काम कर दूं, आप लोगों तक पूरी रोशनी ना पहुंच पाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन श्रीमद् भागवतम का जो रोशनी है ना, उस पर डाउट मत कीजिएगा, ये बिल्कुल बीम की तरह है, ठीक है। और बिल्कुल ये क्या है, लव ऑफ मैनुअल है, ठीक है। तो आज हमने 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, और कल 12 चैप्टर, कल, और कल स्पेशल गेस्ट आएंगे आप लोगों से मिलने के लिए। कौन? हिज ग्रेस पंकज श्याम प्रभु। आप जितने वीडियोस देखते हो ना इस्कॉन गुरुग्राम में, इतने सुंदर सुंदर वीडियोस बनते हैं, वो कौन बनाते हैं? वो पंकज श्याम प्रभु बनाते हैं। काफी डिवोटीज जानते हैं उनको यहाँ पे ऑलरेडी, है ना। काफी सुंदर म्यूजिकल क्लास लेते हैं, वो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो आप सारे डिवोटी जरूर अटेंड कीजिएगा, कल 12 चैप्टर पंकज श्याम प्रभु पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। सारे लोग आएंगे कल। मैं फोटो खींच रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले रहा हूं मैं, जो नहीं आएंगे उनको शाप लगेगा। ठीक है ना, डन है एग्रीमेंट ना। तो सारे डिवोटी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, है ना। बड़ा मुश्किल से मनाया है उनको क्लास लेने के लिए, ठीक है। काफी सेवाएं रहती है उनके पास, लेकिन बहुत अच्छा वो बताएंगे आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
प्रश्न 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 है, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभय प्रो ने कुछ लिखा था, बट इफ वी आर बिजी इन अर्निंग वर्किंग फॉर फैमिली एज ड्यूटी वी गेट लेस टाइम एंड फील गिल्टी ऑल्सो इन डेज when there is more work because we don't get to listen, read, chant more. हाँ, this is a sign of sincerity. अभय प्रो ना, इस बात को समझना पड़ेगा। हो सकता है कि बहुत बिजी रहे हमारा शेड्यूल, हम टाइम ना निकाल पाए, उसके कारण गिल्ट फील होता है। इसके लिए एक चीज ये भी करना चाहिए ना, कभी कभी बात करना चाहिए। आप फोन कीजिए, बात कीजिए, टेक आउट 2 मिनट्स, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कभी कभी हो सकता है कि ना आप एक माला पूरा ना कर पाओ, कुछ नहीं तो आप एक बीट पर उठा के ये तो बोल सकते हो ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दैट विल मेक यू कृष्णा कॉन्शियस। हो सकता है कि पूरा एक राउंड नहीं कर पाओ, बहुत ज्यादा हेक्टिक है शेड्यूल, नहीं कर सकते, बट एक मंत्र तो बोल सकते हैं ना। तो ये हमारा, एटलीस्ट ये भी हमारा ट्राई होना चाहिए। कुछ कहीं से भी आप अगर कृष्णा को घुसा दिए ना बीच में, बस बाई फोर्स आप घुसा दो, दैट विल मेक एवरीथिंग कृष्णा कॉन्शियस। बस आप ना सब्जी में नमक डाल दो थोड़ा सा, वो क्या करेगा ना, पूरे सब्जी में नमक फैला देगा, टेस्टी बना देगा सब्जी को। समझ गए? बस कहीं से ना आप ऐड कर दो, कहीं से घुसा दो, बस दैट इज द सक्सेस ऑफ द डे, जो मैं अब तक समझ पाया हूं। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है इस संसार में भगवान का नाम लेना, क्योंकि हर चीज देखा जाए ना, खासकर कलयुग में हर चीज जो है ना वो बिल्कुल अपोजिट है, मतलब भक्ति के बिल्कुल अपोजिट है। पूरी गंगा ही उल्टी बह रही है और इसमें आपको उल्टा तैरना है, मतलब ये एक्चुअल में डिफिकल्ट टास्क है। और जो इसको कर रहा है ना, वो कौन है? दे आर महात्मा। जो प्रयास कर रहे हैं, दे आर महात्मा। 9th चैप्टर में भगवान क्या बताते हैं कि साधु रेवा ही मंतव्य, मतलब जो व्यक्ति ट्राई कर रहा है बार बार भक्ति करने का, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा मिस हो जाता है, कुछ कमी रह जाती है, तो उसको क्या मानना चाहिए? साधु मानना चाहिए। साधु रेव ही मंतव्य। तो आप सभी क्या हो? साधु हो। ठीक है, आप सभी के इंकरेजमेंट के कारण हम भी लगातार लगे रहते हैं, है कि नहीं? ओके, तो किन्हीं का कोई प्रश्न है और तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। हाँ, उपेंद्र प्रभु कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ शेयर करना चाहते हैं? सर जी, वो क्या है, भक्ति में बहुत ज्यादा जैसे मतलब डीपली अपन इनसाइड होते हैं जी, तो उसमें क्या है, एक मन में बड़ा मतलब विरक्ति सा उत्पन्न होता है। तो क्या है, फिर वो अपने कार्यस्थल में काम करना, परिवार के साथ रहना, बिजनेस करना, ये बड़ा मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उसके लिए क्या उपाय है? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कभी कभी ऐसा होगा क्या कि भक्ति करते हुए लगेगा क्या कि ना काम करने में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, चीजों में बहुत वो लगेगा, डिससेटिस्फैक्शन फील होगा। इसका मतलब हमें क्या सोचना चाहिए ना, कि मतलब हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हो सकता है कि हम ये सोच के कर रहे हैं कि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए होगी, मतलब भगवान इससे खुश नहीं, कृष्णा इज नॉट सेटिस्फाइड विद आवर वर्क। ये बात हमें सोचना चाहिए। जैसे कि व्यास देव ने इतने सारे वेदों की रचना की, बट ही वॉज डिससेटिस्फाइड। क्यों? बिकॉज भगवान उनसे खुश नहीं थे, भगवान उनसे खुश नहीं थे कि उनकी रचनाओं से। तो उसी तरह ना कहीं मतलब हमारे ना कार्य में कुछ कमी है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं हम ना भगवान की प्रसन्नता के लिए ना करते हुए ना हम अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। कभी कभी इवन भक्ति में भी ऐसा होता है, कभी कभी हम भगवान की सेवा करते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमें नाम मिलेगा, हमें माला पहनाई जाएगी, हमारे लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोला जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। सच बता रहा है, प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। अपनी प्रसन्नता के लिए जब भी कार्य करेंगे ना, तो उसमें डिससेटिस्फैक्शन आता ही आता है, डिसइंटरेस्ट आएगा ही आएगा। और कभी कभी भगवान जानबूझकर ये देते हैं ताकि आप इस बात को समझो कि आई एम नॉट इन सेंटर ऑफ योर वर्क।
ठीक है उपेंद्र प्रभु, मेरा अंडरस्टैंडिंग से तो विरक्ति का उपाय क्या है? विरक्ति का उपाय है मतलब प्रभु ऐसा भगवान से लगता है कि आसक्ति। ये सब छोड़ दो, हाँ। बिजनेस छोड़ दो, काम करना छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, कहीं सबसे दूर अलग, मतलब एकदम कोई सेंटर बना करके मतलब जाके रहो, इस टाइप से मतलब एक भाव आता है जी। तो यहाँ तो लेकिन पूरे ना क्रियाकलाप छूट जा रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारा ना ये भाव नहीं होके ये होना चाहिए कि हमारा ये नहीं देखते हुए ना हमें ये देखना चाहिए कि हमारा भगवान के प्रति इतना अटैचमेंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। मतलब अगर भक्ति हमारी बढ़ रही है ना तो हमें ये मेजर करना चाहिए कि हमारा भगवान के प्रति कितना फेथ बढ़ रहा है। मतलब हम क्या भगवान के प्रति इतना सरेंडर फील कर पा रहे हैं, कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। हमारा डिटैचमेंट का मतलब ही है क्या कि हमारा अटैचमेंट भगवान के प्रति बढ़ना। अगर ये नहीं हो रहा ना इसका मतलब ये गलत ट्रैक पकड़ रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये फिर गलत ट्रैक पकड़ रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति ना कभी संसार में डिटैच रह ही नहीं सकता, उसको अटैचमेंट चाहिए ही चाहिए। या तो उसका भौतिक संसार के प्रति अटैचमेंट होगा या तो उसका भगवान के प्रति अटैचमेंट होगा। और भगवान के प्रति अटैचमेंट होगा वो वही हमें बस चेक करने की जरूरत है। कभी कभी ऐसा आ सकता है तो हमें ना इसको चेक करना पड़ेगा कि क्या पर्सनल केस है, लेकिन हमें बस यही चेक करना चाहिए कि हमारा भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ रही कि नहीं, भगवान के इंस्ट्रक्शन के प्रति हम शेल्टर ले पा रहे हैं कि नहीं, भगवान के जो श्लोक हैं इसकी हम शेल्टर ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं इन श्लोकों की। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है उपेंद्र प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। हाँ, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? ऑल्दो आसान नहीं है भगवान के ना शेल्टर लेना, इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। गुरु कृपा से ना बहुत आसानी से भगवान की शेल्टर ली जा सकती है। क्योंकि गुरु की कृपा से क्या मिलेगा आपको? सेवा मिलेगा, और सेवा में आएगा टेंशन। ओके, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी जैसे हमने ये उमंग फेस्टिवल किया ना, बहुत बड़ा मैनेजमेंट था इसमें, वो 300-400 लोगों का मैनेजमेंट करना था। टेंट आया, साउंड आया, कई चीजें होती है इसमें ना। तो सडनली मेरे को ना कुछ काम से, ओपनिंग से पहले ही मैं कुछ काम से बाहर चला गया, मार्केट चला गया, और जैसे आया तो देखा सब सन्नाटा पड़ा है, सब शांत बैठे हैं। मैं बोला इतना सन्नाटा क्यों है, फेस्टिवल हो रहा है, इतना सन्नाटा क्यों है? तो पता चला ना कि लाइट चली गई है, प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है और लाइट ट्रिप, जनरेटर नहीं चल रहा। अभी इस सिचुएशन में टेंशन आता है कि अरे कहाँ फंस गए, सारे लोग आपको देख रहे हैं, करना है। और उस समय भगवान की शेल्टर लेना, उस समय भगवान को याद करना ना बहुत टफ काम होता है। हाँ, तो पता नहीं भगवान ने कहीं से प्रेरणा दिया कि बोला उसको कि आप लोड शिफ्ट करो, 2 अलग अलग जगह लोड डालो, तब जाके वो चला। एंड देन पूरा प्रोग्राम फिर बहुत सक्सेसफुल हुआ उसके बाद। तो जब भगवान के आप वो करेंगे ना, भगवान के लिए सेवा करेंगे, तो बहुत सारे टेंशन आएंगे, और हर टेंशन ना आपको एक अलग अलग रियलाइजेशन देगा, है कि नहीं? चलिए, तो हाँ, अभी हम आते हैं, तो अभी खत्म नहीं हुआ क्लास, अभी आप तो भागिएगा मत, ठीक है? अभी रुकना पड़ेगा। अभी क्या है ना, जो हमारा जो श्लोका मेमोराइजेशन का सिलसिला चल रहा था वो बीच में बंद हो गया था। स काले न यह मता योग नष्ट परंतपा, काल के प्रभाव से योग जो था नष्ट हो गया था, लेकिन उसको फिर से चलिए स्थापित करते हैं हम लोग, है ना? हरे कृष्ण प्रभु, एक प्रश्न है। हाँ प्रभु। तो जो ये 7 गौण रस के भक्त है और शांत रस के भक्त है, 7 गौण रस के भक्त है, जो मतलब सेकेंडरी रसों के भक्त है 7, और जो शांत रस का भक्त है, और जो योगी है, इनका क्या गंतव्य स्थान है? ये कहाँ तक पहुंच पाते हैं? और मेरा दूसरा प्रश्न ये है प्रभु, मैं 9 चैप्टर में नहीं था, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जब भगवान स्वयं प्रकट थे विष्णु पितामह के पास श्याम सुंदर रूप में या द्विभुज रूप में, तो विष्णु पितामह को चतुर्भुज क्यों दिख रहा था?
उन्हें आसक्ति क्यों नहीं थी कि 2 भुज वाले कृष्ण के प्रति? मेरे 2 प्रश्न। हरे कृष्ण। देखिए दूसरा वाला जो प्रश्न ना, भीष्म पितामह, देखिए अलग अलग भक्तों का ना अलग अलग अट्रैक्शन होता है, भगवान के अलग अलग फॉर्म के प्रति अट्रैक्शन होता है। जैसे हनुमान जी है ना, तो उनका अट्रैक्शन रामचंद्र जी से ही है। वो चाह के भी ना भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते, वो उनका अट्रैक्शन है, क्या करे, उनका अट्रैक्शन है रामचंद्र जी के प्रति। जैसे ना चैतन्य महाप्रभु के समय में हनुमान जी फिर से प्रकट होते हैं, हनुमान प्रकट होते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु उनसे कहते हैं, नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, तो उनसे कहते हैं कि आप कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का नाम लो। लेकिन वो बोलते कि मेरे से नहीं हो पाएगा प्रभु, मेरे मुख से नाम ही निकलते हैं। तो हर भक्त का ना अपना अपना अट्रैक्शन होता है भगवान के प्रति, क्योंकि भक्ति जो है ना बहुत पर्सनल चीज है, वेरी पर्सनल, और भगवान का कोई पर्सनल फॉर्म से अट्रैक्शन हो। तो वैसे ही भीष्म देव का ना अट्रैक्शन था भगवान के चतुर्भुज रूप से। ऑल्दो उनको दिख रहे थे द्विभुज रूप में, श्याम सुंदर रूप में भगवान दिख रहे थे वहां पे, लेकिन क्योंकि वो देखना चाहते थे भगवान का चतुर्भुज रूप, वही उनकी अभिलाषा थी, तो भगवान ने उनको चतुर्भुज रूप दिखाया वहां पे। और पहला जो प्रश्न है आपका, क्या गौण रस में जो भक्त होते हैं और जो शांत रस में भक्त होते हैं, उसका क्या एक बार फिर रिपीट करेंगे? जो 7 सेकेंडरी रस के भक्त है और शांत रस के भक्त है और जो योगी है, इनका गंतव्य स्थान क्या है? देखिए जो योगा अष्टांग योगी जो भी है ना, उनका गंतव्य स्थान परमात्मा है, परमात्मा रियलाइजेशन उनका अल्टीमेट रहता है, ठीक है। परमात्मा रियलाइजेशन तक एक योगी पहुंच सकता है। और दूसरा क्या है, अगर कोई हरे कृष्णा प्रभु, परमात्मा रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि वो ब्रह्म ज्योति तक जाएगा या वैकुंठ में शाश्वत जीवन मिलेगा उसको? नहीं, वो हृदय में ना चतुर्भुज रूप में भगवान को देखता है, विष्णु के रूप को देख पाता है हृदय में। सेकेंड कैंटो में आता है कि परमात्मा कैसे दिखते हैं, परमात्मा के ऊपर डिस्क्रिप्शन है, तो वहां पे हम लोग इसको चर्चा करेंगे, ठीक है। तो परमात्मा तक उसका रियलाइजेशन। जो योगी है प्रभु, उसकी डेथ तो होगी ना, तो फिर तो कहाँ जाएगा? ब्रह्म ज्योति तक जाएगा या फिर शाश्वत वैकुंठ लोक चला जाएगा? वैकुंठ जाएगा, क्योंकि परमात्मा में कौन है? परमात्मा चिरोदक्षाय विष्णु है, चिरोदक्षाय विष्णु है, जो कि हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, ठीक है। तो शिरोदक्षाय विष्णु का ध्यान करते हुए तो विष्णु के गंतव्य में जाएगा, यानी वैकुंठ जाएगा वो, ठीक है, ब्रह्म में नहीं जाएगा, ठीक है प्रभु। और जो शांत रस का भक्त है प्रभु, वो कहाँ? शांत रस का भक्त है तो वो देखना पड़ेगा, वो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है तो हो सकता है कि गोलोक में उसको वृक्ष बन जाए, वो है ना, कोई पेड़ पौधा बन जाए। शांत रस में जो भी पेड़ पौधा वृक्ष है ना, वो शांत रस के भक्त हैं गोलोक में। तो अगर वो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति करता है और शांत रस में, तो हो सकता है कि वो उसको वृक्ष वगैरह बनने का मौका मिले। और जो सेकेंडरी रस है साथ, ये कहाँ तक पहुंच पाएंगे? क्रोध, विभत्स, आश्चर्य, नहीं, वो फिर वो ना, वो भगवान के अलग अलग लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं, भगवान के अलग अलग लीलाओं को वो करने के पार्टिसिपेट करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। तो वो धाम नहीं जाएंगे, वो वैकुंठ में जाएंगे। भगवान के भक्त को वैकुंठ जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं प्रभु, ये तो गोल आंसर हो गया प्रभु। नहीं, गोल आंसर नहीं है, सच बता रहा हूँ। देखिए, जो भगवान का प्योर डिवोटी होता है ना, उसको ना वो भगवान के धाम की इच्छा भी नहीं करता, भगवान के धाम जाने की इच्छा भी नहीं करता, उसके लिए हर प्लेस भगवान का धाम है। दूसरी बात कि जो भगवान के लीला में, अलग अलग लीलाओं में पार्टिसिपेट करता है, जो जितने गौण रस के भक्त है ना, मतलब किसको क्रोध है ना, तो हो सकता है कि हिरण्यकश्यपु या हिरण्याक्ष बने, हाँ, तो उस तरह से वो पार्टिसिपेट करेगा। वो भगवान के अलग अलग लीलाओं में पार्टिसिपेट करता है वो। अब वो डिपेंड करता है कि अब उसका किस फॉर्म से अट्रैक्शन है, वो उस धाम में जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज अ पर्सनल थिंग। तो ये क्यों कहा जाता है कि जो डेथ पे है, दे आल्सो एनग्रोस्ड इन कृष्णा, लेकिन भगवान हमें हाँ, जो राक्षस हैं वो भगवान में एब्जॉर्ब रहते हैं, भगवान के हाथों मारे जाते हैं, और ये कहा जाता है कि वो सायुज्य। हाँ, तो
भगवान जो है ना कोई बाहर के व्यक्ति से लीलाएं नहीं करते, सब भगवान के भक्ति रहते हैं, जो अलग अलग रसों में भगवान को वीर्य रस का आस्वादन करना है। तो हिरण्यकश्यपु के रूप में जय विजय आते हैं, तो भगवान के भक्ति हैं, तो अलग अलग रस में आके कोई भक्त क्रोध रस में है तो क्या वो वैकुंठ में नहीं रह सकता? हाँ, रह सकता है, ये लेकिन अल्टीमेट देखो, अल्टीमेट हर जो भी है ना अलग अलग रस है, लेकिन उसका अल्टीमेट है दास से, उसका जो अल्टीमेट रहेगा दास से, मतलब ही वांट टू सर्व। वो अलग अलग रस में भगवान की सेवा ही करेगा। वो अल्टीमेट जो है ना, सबका बेस क्या है? दास DS। तो हर हाल में वो भगवान की सेवा ही करेगा, चाहे वो कहीं पे भी रहे। ठीक है प्रभु, अब सारे भक्त लोग मेरे को ना, ये 7 रस वाले जो भक्त है, ये 7 सेकंड रस वाले भक्त हैं, कहाँ गए थे? आई मीन कौन सी मुक्ति मिली? ये वैकुंठ गए या ब्रह्म ज्योति में रहे या गोलोक चले गए? उनके डिजायर्स पे डिपेंड करता है, जिसकी जैसी जैसी डिजायर थी ना, उसको वैसे वैसे मुक्ति मिल गई। उसका डिजायर तो एक ही था प्रभु कि वो भगवान से क्रोध कर रहे थे, नफरत करते थे। नहीं, अलग अलग भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे कि पौंड्रक था, पौंड्रक कैसा चाहता था? भगवान जैसा दिखना चाहता था, चतुर्भुज। तो भगवान ने उसको साहुज्य मुक्ति दे दिया, अपने जैसा दिखने वाला मुक्ति दे दिया। तो अलग अलग डिमांड होता है, तो भगवान सबकी डिमांड पूरा करते हैं। मतलब 7 रस वाले भी वैकुंठ जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर डिजायर। यस, डिपेंडिंग ऑन देयर डिजायर। ओके, चलिए हम अब श्लोक पे चलते हैं। थैंक यू। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, बस 5 मिनट हम आपका लेंगे। ठीक है, तो ये जो श्लोक है, ये भगवत गीता के 3.9 नंबर श्लोक का है, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग एंड करेंगे। देखिए, ये श्लोक ना बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आज हम लोग यहाँ से वापस स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट 5 मिनट आपका लेंगे, कि मतलब हर काम कैसे हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं, उसके ऊपर ये श्लोक है। बहुत अच्छा श्लोक है ये। तो इसको कैसे उच्चारण करेंगे? यज्ञ अर्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तद अहम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कोई इसको उच्चारण करना चाहेंगे? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। बहुत इजी है ये श्लोक। मतलब क्या? यज्ञ, वर्क डन एज ए सैक्रिफाइस फॉर विष्णु हैज टू बी परफॉर्म, अदरवाइज वर्क कॉज बॉन्डेज इन मटेरियल वर्ल्ड। मतलब अगर हम यज्ञ के रूप में किसी कार्य को नहीं करते हैं ना, तो वो भौतिक संसार में बांधता है। देयरफॉर ओ सन ऑफ कुंतिया, perform your prescribed duty for his satisfaction, and in that way you will always remain free from bondage. आप क्या रहोगे? मुक्त रहोगे सारे कर्मों से। ओके, क्या है? यज्ञ अर्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तद अहम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। ठीक है, मैं इसका ना ऑडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा ग्रुप्स में। आप लोग इसको पढ़िएगा, 1 हफ्ते आराम से इसको रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है, इसको 1 हफ्ते आप सुनिए, बस आप सुनेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। बहुत इजी है। ठीक है, रेडी हैं आप लोग याद करने के लिए? हाँ, सौरभ प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी, मेरे क्वेश्चन था, भगवान यहाँ पे हीज क्यों यूज कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं बोल रहे हैं इस श्लोक में? क्या इस क्वेश्चन इसमें इस श्लोक में भगवान ये क्यों बोल रहे हैं कि मतलब आप विष्णु के लिए मतलब अपने ड्यूटी को उनके यज्ञ के फॉर्म में कीजिए, मतलब अपने को क्यों नहीं रिफर कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, क्योंकि यज्ञ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने। क्योंकि भगवान जो है ना, भगवान कृष्ण जो है, यज्ञ जो है ना, यज्ञ को कौन एक्सेप्ट करता है? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु जो है ना, वो सारे यज्ञों को एक्सेप्ट करते हैं। और भगवान विष्णु क्या है? भगवान कृष्ण का एक्सपेंशन है। ठीक है,
तो वो बता रहे कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ये कार्य होगा, है ना, इसलिए हिज लगाया हूँ। अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने। ठीक है, तो आप लोग इस श्लोक को जरूर याद कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। कर्म बंधन से कैसे मुक्त होना है भगवान ने इस श्लोक में फॉर्मूला बताया है 3.9। ठीक है, 3.9 याद रहेगा। ओके, तो इसको आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्लास को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। अपना क्वेश्चन? हाँ, छोटा सा ही है बस। पूछिए। प्रभु जी, जो हम मतलब अपने जो अर्निंग के लिए काम करते हैं, उसको हम किस तरीके से भगवान को डिवोट कर सकते हैं? उसमें तो कोई ऐसा कारण नहीं लगता है हमें कि हम इसमें कैसे, अगर कुछ सेवा करते तो हम कहते हैं हाँ ये डिवोट करें, कुछ खाना बना रहे हैं तो हाँ ये भगवान को हम भोग लगा के करेंगे, कुछ नया ला रहे हैं तो अर्पण करेंगे, फिर करेंगे उसका यूज। पर जो हम अर्निंग के लिए काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में काम करें, उसको कैसे हम अर्पण करें कि हाँ ये भगवान के लिए हम कर रहे हैं? वैसा तो कोई रीजन भी नहीं उसमें लगता है। हाँ, इसलिए ना कभी कभी दान का महत्व है, इसलिए कभी कभी ना दान करना चाहिए। टेम्पल को दान देना चाहिए। आप दोगे ना तो दैट विल मेक योर सैलरी कर्मा फ्री, दैट विल मेक योर सैलरी कर्मा फ्री, है ना, इसलिए दान करना चाहिए। दान का इम्पोर्टेंस है। वो उसको रिलेट नहीं कर पा रही थी, मुझे लगा था कि उसमें काम करते वक्त हमें कहना चाहिए कृष्णा हम ये आपके लिए काम कर रहे हैं, बट वो तो हम किसी और को डिलीवर कर रहे हैं। तो अगर हम क्लियर हो हम दान करेंगे तो फिर वो भगवान को ही जाएगा। इसीलिए क्या करना चाहिए ना, भक्तों को सबसे ज्यादा अमीर होना चाहिए, खूब पैसे कमाने चाहिए, और क्या करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए टेम्पल को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, है ना, ताकि टेम्पल और ज्यादा से ज्यादा कृष्णा कॉन्शियसनेस को फैला सके और ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति का प्रचार हो। अभी देखो कहीं पे प्रमोशन करना है तो क्या चाहिए, उसके लिए लक्ष्मी चाहिए ना, वरना कैसे हम किसी फेस्टिवल को प्रमोट करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे? तो बिना लक्ष्मी के तो पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए भक्तों को बहुत मेहनत करना चाहिए और कमाना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमाऊंगा और भगवान की प्रसन्नता के लिए लक्ष्मी का यूटिलाइजेशन करूंगा। ठीक है, अभी रिलेट कर पा रहे हैं? यस, नहीं? क्योंकि अगर भक्त नहीं कमाएंगे ना लक्ष्मी, तो फिर क्या करेंगे, अभक्त लोग कमाएंगे। द रावणास विल कीप द लक्ष्मी, है ना। जैसे रावण ने क्या किया, सीता मैया को हरण करके रख लिया, वैसे ही जो अभक्त है ना वो क्या करेगा, लक्ष्मी को फिर हरण करके क्या करेगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज करेगा, अगर भक्त नहीं करेंगे तो। इसलिए भक्तों को बढ़ चढ़ के कमाना चाहिए, ठीक है नहीं? ठीक है, ये हमारा धर्म है। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। बहुत पेशेंटली आप लोगों ने सुना, मैंने बहुत टाइम ले लिया, आप लोगों का 9 बजा दिया, इसके लिए मेरे को क्षमा कीजिएगा। राकेश प्रभु को मत बताइएगा वरना मेरा क्लास लग जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, आप सभी भक्तों की भी जय। थैंक यू सो मच। विजय प्रभु की जय। विजय प्रभु जी की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।